Next is miscellaneous examples. Example 26, very important question. A line makes angles alpha, beta, gamma and delta with the diagonals of the cube. एक लाइन है जो डायगनल्स ऑफ क्यूब के साथ ये सारे एंगल्स बना रही है, राइट. प्रूव दैट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 4/3. चलो ठीक है. तो कॉस अल्फा सीधी सी बात है, अगर एक लाइन मेरी डायगनल जो होगा वो भी तो एक लाइन ही होगी, तो उन दोनों के बीच में जो एंगल अगर थीटा बन रहा है तो सिंपली मुझे उसका कॉस थीटा लेना है. ठीक है, तो उसके लिए मुझे इसका डॉट प्रोडक्ट टाइप का कुछ चाहिए होगा. तो उसके लिए डॉट प्रोडक्ट के लिए मुझे दो वेक्टर्स चाहिए, सिंपल सी बात है, या मुझे उनके डी आर्स चाहिए, दोनों के वेक्टर चाहिए या उनके डायरेक्शन रेशियोज. ओके, तो ये चीज़ मुझे समझ आती है. अब मैं इसी डायरेक्शन में काम करूँगा. फाइन. अब आप ये नीचे वाला डायग्राम देखो आराम से. अब क्योंकि वो क्यूब है, इट इज़ अ क्यूब, तो क्यूब क्या होता है, जिसकी एज जो होती है थ्रू आउट सेम रहती है. तो नॉर्मली लेट्स से कि हम उसकी एज ए ले लेते हैं. ठीक है, तो अगर आप एज ए ले लेंगे तो अब उसको 3D पे जब आप प्लॉट करेंगे, इस डायग्राम को देखिए, तो ये जो एक्स एक्सिस पे एज है ए, वो कैसे बनेगी, A0 0 से. बिल्कुल ठीक है. उसके बाद आप जैसे राइट मूव करेंगे तो 2A मिल जाएंगे, ये भी बिल्कुल ठीक है. वाई एक्सिस पे मूव करेंगे तो सिर्फ बीच वाला रहेगा. ऐसे ही जेड एक्सिस पे ये सी पॉइंट जो है ये 0 0 A रहेगा. ठीक है जी. अब आप देखो ई पॉइंट क्या रहेगा, ए रहेगा कि नहीं रहेगा. क्यों रहेगा, क्योंकि पहले आप एक्स पे ए आए, फिर आप वाई की तरफ ए मुड़े, फिर आप जेड की तरफ ऊपर की तरफ ए चले गए. ई ये पॉइंट आ गया ए. राइट. ऐसे ही एफ पॉइंट कितना आ गया, बड़े आराम से निकाल सकते हो. वाई के ऊपर जाना है बस आपने, तो वाई 0 A0 था तो आ गया 0A. तो ऐसे आपके सारे पॉइंट्स आ जाएंगे. जी पॉइंट आपने जाना है तो एक्स के ऊपर चले जाओ बस जेड में, तो A0 0 में Z और डाल दो A. तो ये वाला पॉइंट आ गया मेरा. आ गए मेरे सारे पॉइंट्स. चलो लेट मी क्लियर इट. अब देखो, अब लाइन जो है मेरी, सपोज OE डायगोनल मैंने बनाया, ये लाइन ऐसे जा रही है. अब OE डायगोनल के डायरेक्शन रेशियो, क्योंकि इनके बीच में एंगल क्या है, थीटा, ये वाला, दिस एंगल इज थीटा, तो मुझे डायरेक्शन रेशियो चाहिए दोनों के. अब चाहे डायरेक्शन रेशियोज मिल जाए चाहे डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाए, मुझे बात एक ही है. मैं डायरेक्शन कोसाइंस में भी डॉट प्रोडक्ट लगा सकता हूँ. तो अब क्या होगा कि आप इस ओरिजिन से 0 0 0 जो इसके वो हैं कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आपका डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे, OE के A-0, फिर A-0, फिर A-0. क्लियर है बात बिल्कुल हमें. तो इसके बाद डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ जाएंगे, ए ही डायरेक्शन रेशियोज बन जाएंगे. तो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए नीचे हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, A². ठीक है बात, क्योंकि A-0 ही है ना. तो ये देखो यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस OA के निकाल लिया आपने, x2 - x1 कर दिया, यानी A-0 कर दिया, अपॉन आपने A² बेसिकली इसी का स्क्वायर कर दिया. ठीक है, क्योंकि तीनों मेरे ए आ रहे थे ना. तो अब आप देखो इसमें ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया, ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया, ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया है. ठीक है, तीनों हो गए हमारे पास. तो ये आ गया बेसिकली कट के, ये √3A² आ जाएगा. तो A² में से A बाहर आ जाएगा, A ऊपर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1/√3 बच जाएगा. तो 1/√3 तीनों के डायरेक्शन कोसाइंस आ गए. सिर्फ OE के डायरेक्शन कोसाइंस आए हैं ये पे. राइट. अब आप इसको भी क्लियर कर देते हैं. अब आप अगर बात करेंगे तो कोई भी और डायगोनल, सारे डायगोनल्स करके निकालने पड़ेंगे आपको. सपोज आप G और Y का निकाल रहे हैं, तो इस डायगोनल के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, देखो A-0, A आ गया, फिर 0 -A आ गया, और A-0, A आ गया. नीचे तो वही आएगा √3A. ठीक है, क्यूब के डायगोनल्स की लेंथ बराबर होती है, बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है. और निकालना भी चाहो तो x2 - x1 जो किया उसी का स्क्वायर कर देते हैं नीचे हम. तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया. तो ये कितना आ गया, 1/√3 - 1/√3
और 1/√3। ऐसे ही आप सारे डायगोनल्स के डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं, सिर्फ नेगेटिव साइन का फर्क रहेगा, 1/√3 तो आएगा ही आएगा। नाउ सी, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। अब इसमें देखो डायरेक्शन कोसाइंस ये आगे सबके अलग अलग निकाल लिए, राइट। एक डायगोनल का आपका ये आ गया, AF डायगोनल का ये आ गया, BG डायगोनल का आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, CD डायगोनल का ये आ गया, राइट। तो ये डायगोनल्स के मेरे आ गए। अब हम क्या करते हैं, वो जो क्यूब था, सपोज ये जो मेरा क्यूब था और इसके ऊपर जैसे ये एक डायगोनल है, ये एक्सिस था, इधर हमने OE डायगोनल जैसे ये बनाया था। मैं इसको दूसरे कलर से बनाता हूँ कि ये जो डायगोनल बनाया था, अब हमारे पास एक लाइन थी जो जा रही है ऐसे। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बचे, अब इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस ले लो आप LMN। तो अब इसका और इसके ब्लू लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है मेरे पास, बिल्कुल है मेरे पास, 1/√3 1/√3 1/√3। तो उसका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, थीटा एंगल है ये गिवन मुझे, तो cos थीटा निकल आएगा मेरा। तो हमने cos अल्फा, सॉरी, तो अल्फा गिवन है मुझे एंगल, तो LMN के साथ मैंने डॉट प्रोडक्ट कर दिया, L इंटू 1/√3, M इंटू 1/√3, N इंटू 1/√3। 1/√3 कॉमन ले लिया तो cos अल्फा मेरा ये आ गया। सिमिलरली मैंने cos बीटा निकाल लिया, AF के साथ सपोज बीटा है तो मैंने उसके साथ निकाल लिया LMN का डॉट प्रोडक्ट। ऐसे ही cos गामा का निकाल लिया मैंने BG के साथ, और cos डेल्टा का निकाल लिया मैंने CD के साथ LMN का, राइट। क्लियर है। अब बस मुझे इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें उठा के वैल्यू डालनी है, जो प्रूव करना था, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा। तो थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ये देखिए अब क्या होगा आपका, आपने ये cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू जो ये है उठा के यहाँ डाल दी और स्क्वायर कर दिया, ठीक है जी। ऐसे ही आपने सारी वैल्यूज उठा के डाल दी, ठीक है। 1/3 आप कॉमन ले सकते हैं, और ये आप देखेंगे कि इन सब के कितने आ गए, ये सॉल्व होके L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 4 आ गया, ठीक है। आपके पास A प्लस B प्लस C का फॉर्मूला भी है, ठीक है। और क्या फॉर्मूला, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2C है। इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, तो वो ये सिंपल सा फॉर्मूला अगर आपको ये याद रहता है इससे कर लो, अदरवाइज़ कोई और स्मार्ट तरीका लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। तो इसके बाद आपके सीधा आ गया, ये निकल आएगा, तो ये तो 1 होता है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ तो 1 आने वाली है हमेशा। तो इसके बाद आपका ये 4/3 बच जाएगा जो हमने प्रूव करना था। सो दिस इज़ माई राइट हैंड साइड। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 27. Find the equation of the plane that contains the point this and is perpendicular to each of the planes this and this. ठीक है, दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर है और ये पॉइंट है। तो अगर हम इसे डायग्रामेटिकली समझेंगे तो दो प्लेन्स के परपेंडिकुलर है। तो एक प्लेन सपोज ये है और एक प्लेन आपका आप मान लो कि ऐसे है। अब इन दोनों के अगर कोई प्लेन परपेंडिकुलर होगा तो कैसे वाला होगा, ऐसे सीधा वर्टिकल टाइप का होगा। ये नीचे वाले के भी परपेंडिकुलर है और इस राइट में जो उसके भी परपेंडिकुलर है। और ये यूनिकनेस देने के लिए इसे क्या है कि ये 1 1 1 -1 2 पॉइंट से पास करता है। तो इसने क्या कि लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, सबसे पहले इसने क्या कर दिया कि इक्वेशन ऑफ प्लेन ले ली जो कि पॉइंट से पास करता है, कार्टेशियन फॉर्म ये ले ली, a x minus x1 plus b y minus y1 c z minus z1 is equal to 0। x1 y1 z1 ये पॉइंट है। अब इसके बाद ये क्या करेगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो इसके जो वो हैं क्या कहते हैं नॉर्मल हैं, वो इसके क्या वो होंगे n1 n2 डॉट 0 का डॉट प्रोडक्ट। तो इसमें से नॉर्मल निकाल ली उसने, तो 2 इंटू a फिर 3 इंटू बी एंड 2 इंटू सी, ये इज इक्वल टू 0 आ गया।
ऐसे ही दूसरे के साथ करेंगे हम, इस प्लेन के साथ दोबारा से। तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 इसमें भी 0 आ गया, दोनों डॉट प्रोडक्ट नॉर्मल के, राइट। और इन दोनों को सॉल्व किया। अच्छा देखो, इसको सॉल्व बड़े उससे आपको एक टेक्निक है, ये दिस इज़ द टेक्निक है। बड़े आराम से देखिए कि ये 2 है, इक्वेशंस 2 हैं, आंसर निकालना है, वेरिएबल्स 3 है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें इसको क्या a ओवर, जैसे आप लगाते हैं डॉट, तो 3 इंटू -3 -9c, और ये आपका कितना हो जाएगा, नहीं c नहीं लेंगे आप, -9 लगाएंगे, c नहीं लेंगे हम, और -2 इंटू 2 -4, एक माइनस लगा +4, तो कितना आ गया a ओवर -5 आ गया। ऐसे ही आप b का निकालेंगे और ऐसे ही आप c का निकालेंगे, ठीक है, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। उसके बाद ये 3 वेरिएबल से अब आ जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको सबको, जो ये 5 आया है इसको a = 5c लिख सकते हैं आप, ठीक है। b = c ओवर 1 आना चाहिए, c का देख लेते हैं क्या आएगा। c का अगर आप देखेंगे तो 2 इंटू 2 करेंगे ये 4, और इधर से आप करेंगे 3 इंटू दिस a 1, तो 3 आ जाएगा ये, तो ये 1 ही आ गया, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो a = 5c आ जाएगा, -5c, ये आ गया। ऐसे b में भी यहाँ 4 आ जाएगा, तो आपका b जो है 4c हो जाएगा। कहने का मतलब 3 वेरिएबल्स हैं अगर मेरे पास और इक्वेशंस 2 हैं, तो मैं उस a b को तीसरी टर्म में निकाल सकता हूँ। इससे क्या होगा, इससे अब आप a b की जगह जब ये वैल्यू डाल देंगे वापस से इसी इक्वेशन के अंदर, तो आप देखेंगे कि c चुपचाप कॉमन आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और 0 से डिवाइड कर दिया तो c गायब हो जाएगा। तो जो रिमेनिंग मेरा पोर्शन है वही मेरी प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये इस मेथड के लिए आई वुड से कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये मेथड हम इसमें एक नई चीज़ सीखी है। लेकिन अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है मेरा, क्या इसका कोई और मेथड हो सकता है। तो आप देखो कि ये प्लेन यहाँ है, एक प्लेन आपको ये दिया हुआ है, और तीसरा प्लेन जो उसने मेरे से मांगा है वो ये है जो दोनों के परपेंडिकुलर है। बात ठीक है, लेकिन अब अगर मैं नॉर्मल्स की बात करूं तो उसमें क्या है, व्हाट अबाउट द नॉर्मल्स। इस प्लेन की जो नॉर्मल है, क्या वो इसके नॉर्मल और इसके दोनों के नॉर्मल के परपेंडिकुलर है। तो अगर मेरे को जो प्लेन 1 ये दिया हुआ है, इसकी नॉर्मल लूँ और इसकी नॉर्मल लूँ और दोनों का क्रॉस ही निकाल दूँ मैं, n1 क्रॉस n2, तो मुझे एक ऐसा n3 वेक्टर नहीं मिल जाएगा क्या जो इन n1 n2 के दोनों परपेंडिकुलर होगा, और वो n3 वेक्टर इसका नॉर्मल होगा येलो वाले का। ख़त्म बात, नॉर्मल आ गई मेरे पास, ये पॉइंट आ गया मेरे पास। सीधा नहीं लगा सकता क्या मैं, इसकी जगह सिंपल dr n1 क्रॉस n2 के लिखूँगा, ये ज़्यादा ईजी है। समझ आ गया आपको, आप सिंपली ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 28th क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 659 एंड द प्लेन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स ए बी सी। अब 3 आपके पास पॉइंट्स हैं, नॉन कोलिनियर दिख रहे हैं सीधे सीधे मुझे, ठीक है, नहीं तो आप b - a और c - a निकालेंगे तो उससे भी पता चल जाएगा। तो इसमें हम डायरेक्ट, हमारे पास अब ये आता है हमें कि आप 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से प्लेन कैसे निकाल सकते हैं। तो वो हम प्लेन की इक्वेशन निकाल लेंगे, और उसके बाद हम P पॉइंट से उसका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूला भी है मेरे पास। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप डायरेक्ट वही करें 2 स्टेजेस में। इसने कुछ अलग से मेथड से किया, AB क्रॉस AC निकाल के उसको PD निकाला उस पर। तो ऑल्टरनेटिवली उसने वही वाला मेथड लिखा है कि आप क्या करेंगे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से जाती है वो हमें आती है, एंड देन कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द P फ्रॉम द प्लेन, ठीक है। दैट इज़ क्वाइट ईजी। सी इसने क्या किया मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखो इसने बोला है कि मेरे पास प्लेन है, प्लेन में मेरे पास A B C वेक्टर्स हैं, A B C ये पॉइंट्स हैं, पोजीशन वेक्टर्स हो गए। तो इसने क्या बोला आपको, एक P से आपको डिस्टेंस निकालना है, P से मुझे डिस्टेंस निकालना है।
तो बेसिकली मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा P से, इसने D पॉइंट लिए एक और, तो PD निकालना है हमने। तो ये कहता है कि लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट AP। AP इसने सबसे पहले फाइंड आउट करी है, तो AP इज दिस, ठीक है जी, ये वेक्टर हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि आप AB क्रॉस AC फाइंड आउट करें। AB क्रॉस AC क्यों फाइंड आउट करने को बोल रहा है? क्योंकि आप देखो कि AB ये हो गया, AC ये चीज़ हो गई, राइट। तो AB क्रॉस AC करेगा तो मेरे को एक परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा AB क्रॉस AC, दिस इज AB क्रॉस AC, जो प्लेन इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अब आप देखें AP वेक्टर की अगर मैं प्रोजेक्शन निकाल लूं, ठीक है, तो क्या वो PD नहीं निकल आया क्या? क्योंकि ये भी 90 है, वो भी 90 है, तो AP वेक्टर की प्रोजेक्शन AB क्रॉस AC पे निकाल लूं तो वो बिल्कुल बराबर है PD के। तो आप AB क्रॉस AC का यूनिट वेक्टर निकाल लो, ये यूनिट वेक्टर आ गया, AB क्रॉस AC लिया आपने, अब यूनिट वेक्टर आ गया उसका। तो AB क्रॉस AC का जो यूनिट वेक्टर आया, अब आपने AP के साथ डॉट करना उसका बस, क्योंकि यूनिट वेक्टर आपको ये डायरेक्शन दे रहा है, तो AP का डॉट कर लो उसके साथ। सो AP वेक्टर इज दिस, ठीक है, P माइनस A कर देना है आपने, तो डॉट करेंगे आप, ये आ जाएगा आपका यूनिट वेक्टर, आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो ये वाला आपका मेथड जो मैंने पहले बताया था ऑल्टरनेटिवली वाला, वो दैट इज़ ज़्यादा आपको कन्वीनियंट है, बाकी मैंने आपको ये भी समझा दिया। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 29, शो दैट द लाइन्स, ये दी हुई है पहली लाइन आपको कार्टेशियन फॉर्म में, ये दूसरी लाइन दी हुई है, आर कोप्लेनर। तो इसमें देखो जो कंसेप्ट हमारे पास है कि दो लाइंस कोप्लेनर कब होती हैं, उसको रिकॉल अगर करेंगे तो ये दो लाइंस हैं। अब सपोज ये दो लाइंस आपकी लाइन 1 लाइन 2 है, तो ये A1 से जा रही है लाइन, ये A2 से जा रही है, तो A2 माइनस A1 कर देंगे हम, ठीक है। और जो ये B1 के पैरेलल है और ये B2 के पैरेलल है, तो B1 क्रॉस B2 जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक ऐसा वेक्टर आ जाएगा जो परपेंडिकुलर होगा इन दोनों के। अब B1 B2 तो प्लेन में ही है ऑलमोस्ट, तो परपेंडिकुलर इनके प्लेन क्या आ जाएगा, तो नॉर्मल मिल जाएगी मुझे। अब A2 माइनस A1 प्लेन के अंदर है, तो मैं A2 माइनस A1 का डॉट कर दूंगा किसके साथ, B1 क्रॉस B2 के साथ, और वो कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हो गए, राइट। तो बस यही कंसेप्ट है। अब यहाँ से A1 क्या है, माइनस बाहर निकालेंगे तो A माइनस D आ जाएगा, यहाँ से A आ जाएगा, और यहाँ से माइनस बाहर निकालते ही A प्लस D आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसने देखो A1 ये लिखा हुआ है, कहाँ गया A1, अच्छा इसने नीचे वाली को लिया, नहीं सॉरी, हाँ नीचे वाली को लिया इसने, अच्छा ये है सॉरी x1। तो ये जो है फॉर्म आपकी क्या दी हुई है, x माइनस x1 ओवर A1, ये y माइनस y1 ओवर B1 पूरे के नीचे, और ये z माइनस z1 ओवर C1। तो A1 B1 C1 B1 वेक्टर के हैं, तो ये आपका क्या हो गया, x1 y1 z1 आपका A2 या A1 पॉइंट कोई भी ले सकते हो आप, इसमें इसने 1 लिया इसे, सो A माइनस D हो गया, y1 आपका A हो गया, z1 आपका A प्लस D हो गया। सिमिलरली आपका x2 यहाँ से निकल आएगा B माइनस C, y2 ये निकल आया, और z2 ये आ गया B प्लस C, माइनस कॉमन ले लेंगे हम बाहर। उसके बाद ऊपर से A1 ये नीचे वाला जिसके B1 वेक्टर पूरा ये है, तो A1 B1 C1 ये आ गए, और B2 वेक्टर ये है, तो A2 B2 C2 ये आ गया, ठीक है। इन दोनों का क्रॉस करेंगे, और A2 माइनस A1 B माइनस C माइनस A माइनस D, ये आपका टॉप फॉर्म बनाएगा हमारे डिटर्मिनेंट की। ये दो रोज बनाएंगे, ठीक है, ये दो रोज बनाएंगे आपकी, और तीसरी रो कौन बनाएगा, आपका जो A2 माइनस A1 है वो आपकी टॉप रो बनाएगा। चलिए इसको डिलीट करके आपको नीचे दिखाता हूँ मैं क्लियर करके। तो ये हो गया आपका, ये देखो, राइट। तो x2 माइनस x1 ये आपका आ गया B माइनस C में से A माइनस D निकाल दिया, ये आ गया सारा। तो
तो ऐसे y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 सारे आ गए ये आपके। a1 b1 c1, ये क्या किया उसने, ये फ्रंट रो जो है हमारी a2 माइनस a1 पॉइंट की है, वेक्टर की कह लो आप चाहे, ये हमारे b1 वेक्टर की है और ये मेरे b2 वेक्टर की है, राइट। तो a1 b1 c1 यानी कि जो हमने ऊपर से निकाला था वही आ गया यहाँ पे, यहाँ से आप देख सकते हैं। ऐसे ही b2 वेक्टर का a2 b2 c2 ये डाल दिया आपने। बस अब आप इसको इज इक्वल टू 0 करना है क्रॉस करके, क्योंकि अच्छा हमने शो करना है तो 0 अपने आप आएगा। हमें पता है कि कोप्लेनर अगर प्रूव करनी है तो 0 अपने आप निकल के आएगा। तो इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के लिए देखो दो पहली रो सेम आ रही हैं, कॉलम सॉरी, तो दो कॉलम्स अगर सेम आ गए सॉल्व करके तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, सॉल्व भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 0 आ गया, दैट मीन्स कि आपका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, तो दोनों परपेंडिकुलर होगी लाइंस, दैट मीन्स ये कोप्लेनर हैं दोनों लाइंस। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 30। इट सेज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट where the line through the points this and this crosses xy plane। तो इसमें देखो यहाँ नीचे डायग्राम बना रहा हूँ कि हमें एक प्लेन दिया हुआ है xy प्लेन, ओके। तो xy प्लेन आप देख सकते हैं कि s इस टाइप का होगा क्योंकि z नहीं है इसमें, तो ये इस टाइप का होगा। तो इसमें से मेरे को a और b सपोज दो पॉइंट दिए हैं, मैं इसको कलर चेंज करता हूँ। a पॉइंट सपोज मेरा, ये कुछ एरर आ गया, ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है। अब इन दोनों को जब आप क्रॉस करोगे तो आपको ये जो जहाँ पे ये टच कर रहा है प्लेन को, इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और ये प्लेन भी आपको दिया हुआ है, ओके। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, सो सी हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें इस ए बी से 2 पॉइंट, मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं तो इससे लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो लाइन की इक्वेशन क्या आ गई आपकी, आर क्या होती है, आर ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए, ठीक है जी। तो आप इसको 0 क्या कहते हैं, बी वेक्टर पोजीशन वेक्टर कंसीडर करें, इसे ए करें और कर दें इधर, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए, ठीक है जी। तो ये आपकी जनरल इक्वेशन आ गई लाइन की। अब इस जनरल इक्वेशन पे ये पॉइंट क्या है, अगर मैं इसे सी पॉइंट लेता हूँ तो सी पॉइंट क्या है, जनरल पॉइंट है, एक्स वाई जेड मान लेते हैं इसे, एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड मानेंगे, एक्स वाई जेड तो आर होता है। तो आप इसको एक काम करो, इसको सॉल्व करो, तो ये आपका आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जेड। इसने पहले ही ले लिया, इसने कहा क्योंकि इसमें z पार्ट नहीं है, सिर्फ एक्स वाई प्लेन है, तो इसका z 0 होगा, ठीक है जी, इसका z 0 होगा। तो इसका मतलब ये 0 z हो जाएगा। r वेक्टर जो है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखेंगे इसे आप, क्योंकि एक्स वाई प्लेन है, इसमें z पार्ट नहीं है, तो इसमें z का कोफिशिएंट 0 आएगा। तो इससे क्या होगा कि अब जो आपने राइट हैंड साइड पे है, इससे जब इक्वेट करेंगे हम, क्योंकि r हमने एक्स वाई जेड लिया है, तो यहाँ से आयोटा का क्या आएगा, आयोटा नहीं सॉरी आई कैप का क्या आएगा, 3 + 2 लैम्डा। तो 3 + 2 लैम्डा ऐसे लिख लिया, 4 - 3 लैम्डा ऐसे लिख लिया, एंड 1 + 5 लैम्डा आपने ऐसे लिख लिया। अब इक्वेट करेंगे। अब एक्स वाई को इक्वेट करने से कुछ नहीं निकलेगा, हमारा मेन कैच है 0 z को इक्वेट करना। तो k कैप हो जाएगा ना, यहाँ पे ये k कैप होगा, z पे मैंने ऐसे लिख दिया k कैप, z वाले एक्सिस को जो डिनोट करेगा। तो ये आपका 0 पार्ट हम 1 + 5 लैम्डा जो कि k कैप है, इसको इक्वेट करेंगे 0 से, इससे मेरा लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। तो 1 + 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे हम। सो 5 लैम्डा वुड बी इक्वल टू -1 एंड लैम्डा वुड बी इक्वल टू -1/5 आ गया, -1/5। तो अब आपको जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, कोऑर्डिनेट तो इटसेल्फ यही हो गए ना, एक्स वाई जेड की वैल्यू तो यही है, देखो एक्स वाई ये हो गए और ये 0, तो इसी में लैम्डा पुट कर दो, आपके एक्स वाई कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। सो इसमें हम एक्स वाई पुट कर देंगे, लैम्डा की वैल्यू -1/5, राइट, और यहाँ से ये पॉइंट डाल के आपके एक्स वाई आ गए, और कोऑर्डिनेट्स क्या बने, जो एक्स का कोऑर्डिनेट आया, वाई का कोऑर्डिनेट, और जेड का तो 0 ही रहेगा बिकॉज एक्स वाई प्लेन पे है पॉइंट्स। नेक्स्ट स्टार्ट्स अवर एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1,
show that the line joining the origin to the point this is perpendicular to the line determined by the points this and this। तो इसमें हमारे पास दो लाइन दी हुई है, एक टाइप से ये और एक ये, ठीक है। बताना कि परपेंडिकुलर है कि नहीं है। तो अगर एक ओरिजिन से आ रही है और किस पॉइंट को जोड़ रही है, वो 2 1 1 को, और दूसरी जो है 3, इधर कर लो जिधर मर्जी कर लो, 3 5 -1 और ज्वाइन कर रही है 4 3 -1। तो अब मुझे इसको बताना कि परपेंडिकुलर है कि नहीं है। तो इसमें दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं, उससे कर लेते हैं, या आप लाइन की दो इक्वेशन निकाल के उसके बी वेक्टर से आप कर सकते हैं। तो वॉट एवर वे यू लाइक। तो बात वही है, डायरेक्शन रेशियोज ही निकालनी है, क्योंकि अगर आप इसको दो लाइन्स निकालेंगे जो कि r = a + लैम्डा b - a है, ठीक है। तो ये जो एक इन वेक्टर के पैरेलल होगी, दोनों की ये निकाल लेंगे हम, ठीक है। a1 b1 ये कर लेते हैं, और r = a2 + लैम्डा, या यहाँ पे लैम्डा की जगह आप म्यू ले सकते हैं, b2 - a2, है ना। तो ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो इन दोनों के बीच में ये एंगल देखना है हमें। तो ये दोनों b1 - a1 करेंगे अगर आप, तो आपके DRG नहीं आगे क्या इस लाइन के। तो बात एक ही है, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। वहाँ पे मार्क्स के हिसाब से आपको अगर 4 6 का आया, 4 का आया, तो आपको लंबी दिखानी है, तो प्रॉपरली ऐसे दिखाएंगे आप, राइट। तो b1 - a1 अगर आप करेंगे, चलो इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। सो b1 - a1 वेक्टर अगर आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 - 0 2, ठीक है, i कैप + 1 i j कैप + 1 k कैप, यही आ जाएगा। 1 1 भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी। b2 - a2 करेंगे तो किसी से 4 - 3 1, तो i कैप 3 - 5 - 2 j कैप एंड -1 -1 दैट इज 0 हो जाएगा। दोनों का डॉट कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा b1 - a1 डॉट b2 - a2। तो 2 × 1 2, 1 - 2 -2, ये तो 0 आ जाएगा, आ गया ना 0। सो इसके 0 होने से क्या हुआ कि दोनों लाइंस मेरी परपेंडिकुलर हो गई। ये हमने लाइन 1 ली हुई है, ये लाइन 2 ली हुई है। सो L1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2। नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन, if L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are the direction cosines of the two mutually perpendicular lines, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस हैं ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के। शो दैट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज लाइंस आर दीज। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो दो लाइंस हैं जिसके डायरेक्शन कोसाइंस मेरे पास हैं, इन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक लाइन, ठीक है। इन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक लाइन। सपोज मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ भी 90 बन रहा है, यहाँ भी 90 बन रहा है, और बेसिकली यहाँ भी 90 बन रहा है। तो सब आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ये बताना है कि जो येलो वाली लाइन है इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो ये होंगे। ओके फाइन। अब आप देखो कि जो मेरी पर्पल लाइन है, सपोज ये है L1 M1 N1, इसके डायरेक्शन कोसाइंस, इसके L2 M2 N2 हैं इसके, राइट। तो इन दोनों के जो लाइन 1 एंड लाइन 2 है, इन दोनों के परपेंडिकुलर लाइन कौन से होने वाली है, L1 क्रॉस L2। तो क्या हम ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। i j k कैप L1 M1 N1, नीचे L2 M2 N2, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, वेक्टर आ जाएगा। सो अगर मैं इसको येलो वाली को लेट मी कॉल इट लाइन 3, तो ये लाइन 3 जो है मेरी, अब ये क्या आ जाएगी, i कैप M1 N2 माइनस M2 N1 प्लस माइनस j कैप लेते हैं,
माइनस जे कैप, और प्लस भी ले लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उल्टा कर देंगे मल्टीप्लाई N1L2, क्योंकि यहाँ पे देखो इसी टाइप का है। सो N1L2 माइनस L1N2 प्लस के कैप, तो ये हो जाएगा L1M2 माइनस M1L2। ठीक है जी। सो ये आ गया मेरा वेक्टर L3। अब मुझे इसका क्या चाहिए, डायरेक्शन कोसाइंस है, तो मुझे इसके वो चाहिए, क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके L3 कैप निकालना है। ठीक है, तो ये तो पूरा वेक्टर है। अब इसका यूनिट वेक्टर अगर चाहिए मुझे, तो मैं इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा। सो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, बेसिकली मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, मैं निकालना चाह रहा हूँ L3 अगर मेरा वेक्टर है तो मैं L3 कैप निकालना चाह रहा हूँ। सो L3 वेक्टर ओवर इसका मैग्नीट्यूड। तो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग सा देखो, मैग्नीट्यूड बहुत डेंजरस सा बनेगा इसका। तो ये आप क्या करेंगे, ये तो ऊपर आ ही जाएगा, आप लिख लेंगे, नीचे लिखते हैं, देखो नीचे इज इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ओवर में आप ये लिख सकते हैं, आप M1N2 माइनस M2 N1 I कैप प्लस, सबका अलग अलग है, मैं एक ही साथ लिख रहा हूँ, लेकिन आप डिवाइड सबका अलग अलग करेंगे, N1L2 माइनस L1N2 प्लस के कैप L1M2 माइनस M1L2। नो सी, अब बहुत ट्रिकी पार्ट है, आपकी कंसंट्रेशन मुझे चाहिए यहाँ पे। ट्रिकी पार्ट क्या है, ये अंडर रूट में भी है, मैग्नीट्यूड है, अंडर रूट में भी है। सो ट्रिकी पार्ट इज दिस, ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये किसके बराबर है, इट इज़ इक्वल टू L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर इंटू L2 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर माइनस L1L2 प्लस M1M2 प्लस N1N2 का स्क्वायर अंडर द रूट। राइट, नाउ यू विल से कि ये कैसे हुआ। ठीक है, तो मैं इसका आपको बाद में बताता हूँ, बट ट्रिक यही है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक यही है। अब इसके बाद आप डिनोमिनेटर देखोगे तो आपको पता है कि ये पार्ट मुझे 0 दिया हुआ है क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है L1 L2, ये 1 1 आ जाते हैं, तो 1 1 1 ही रहेगा, रूट 1 आ जाएगा। बेसिकली ये जो बचे यही डायरेक्शन कोसाइंस आ गए, आंसर से मैच कर रहे हैं। ठीक है, सो डायरेक्शन कोसाइंस मेरे क्या आ गए, ये नीचे 1 हो जाएगा सारा, तो DRG मेरे ऊपर वाले डायरेक्शन कोसाइंस बन जाएंगे, I कैप प्लस J N1L2 प्लस L1N2 प्लस K L1M2 माइनस M1L2। ठीक है, तो ये तीनों ही डायरेक्शन कोसाइंस हैं क्योंकि ये यूनिट वेक्टर के मेरे कोफिशिएंट्स हैं। तो ऊपर आप देखेंगे जो उसने हमें प्रूव करने के बोला था, ये सब डन है। ठीक है जी, अब मेन कंडीशन यही है इसमें कि ये एकदम कहाँ से आया। तो आप याद कीजिए, इसमें हमने इसको दिमाग में रखिए, नीचे एक एक्स्ट्रा मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ, आप उसको वीडियो में दोबारा देख सकते हैं। और वो क्या है कि हमने, याद है आपको, जब डॉट प्रोडक्ट से कॉस थीटा निकाला था तो वो क्या था, वो था A1 A2 प्लस, या इसको L1 में ही करूँ, अगर दो यूनिट वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या था, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 टाइप्स का था, और नीचे मैग्नीट्यूड थे L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर, सिमिलरली L2 के थे। अब जब हमने इसे साइन में चेंज किया था तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करा था अंडर द रूट। राइट, तो इसमें चेंज करने के लिए हमने क्या किया था, 1 माइनस जब इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे आप, ठीक है, तो क्या आएगा, किस टाइप का आएगा, देखो नीचे वाली टाइप है सेम, यही नहीं हो रही क्या हमारे पास। ठीक है,
तो इसको हमने फर्दर जब सॉल्व किया था तो ये ऊपर वाली चीज़ आ गई थी, इसके मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर निकाल के तो ये ऊपर वाली चीज़ आ गई थी। तो यहाँ पे इसका उल्टा है कि हमने इसको रिवर्स किया, हम स्टार्ट यहाँ से हुए और यहाँ तक ले आए इसको। तो ये इक्विवेलेंट वर्जन है, इनको आपको याद रखना पड़ेगा, राइट। तो ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको रटेंगे ताकि आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकें। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स हुज डायरेक्शन रेशियोज आर दिस एंड दिस। तो दो डायरेक्शन रेशियोज दी हुई हैं आपको, ठीक है। तो दो डायरेक्शन रेशियोज के बीच में एंगल क्या होता है, कॉस थीटा, सिंपल। A1 A2 A इंटू बी माइनस सी, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, प्लस B इंटू सी माइनस ए प्लस C इंटू A माइनस बी, ठीक है जी। अपॉन देयर मैग्नीट्यूड्स, रिस्पेक्टिव मैग्नीट्यूड्स, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B माइनस सी का स्क्वायर प्लस C माइनस A का स्क्वायर प्लस A माइनस B का स्क्वायर। फाइन, अब ऊपर वाला खोल दो, AB माइनस AC प्लस BC माइनस BA प्लस CA माइनस CB। नीचे वाला लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, y AB माइनस BA ACA BC BC, ज़ीरो आ गया। तो कितना एंगल है, कॉस थीटा, ज़ीरो ज़ीरो ही आया ना ये मेरा, तो 90 डिग्री आ गया। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। डन। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब एक लाइन है मेरे पास जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब ऐसी तो ये खुद ही हो सकती है लाइन, खुद ही सोचो आप लोग कि ओरिजिन से पास कर रही है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसा हो सकता है क्या? ऊपर तो मैं उठा नहीं सकता ना, मैं इधर राइट कर सकता, तो बेसिकली तो इसके ऊपर ही आएगी, राइट। तो अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, ओरिजिन से पास कर रही है और जो पैरेलल है, अब इसकी डायरेक्शन इसी के पैरेलल है, तो आई कैप मैं इसकी उठा सकता हूँ डायरेक्शन, ठीक है जी। सो मेरा क्या बन जाएगा ये, तो ऐसी लाइन की इक्वेशन बन जाएगी मेरी x माइनस ज़ीरो, एक्स माइनस x1 ओवर जो डायरेक्शन रेशो आई की है, यानी कि यूनिट वेक्टर उठा लिया बेसिकली मैंने, तो 1 इज इक्वल टू y माइनस ज़ीरो ओवर ज़ीरो, क्योंकि ये वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर इसका होगा i प्लस ज़ीरो कैप ना, ज़ीरो के कैप प्लस ज़ीरो जे है ये, यहाँ के कैप आएगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू z माइनस ज़ीरो ओवर ज़ीरो। तो ये मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन डायरेक्ट आ गई, राइट। तो आप इसमें अगर देखो आपको लग रहा है कि और थोड़ा मेथड से करना है, तो जो डायरेक्शन रेशियोज हैं इनको मैं कैसे निकाल सकता हूँ, सी अगर यहाँ पे आप कोई पॉइंट ले लो A00, टेक सम पॉइंट A00, तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगी, वो भी A00 ही रहेंगी, ठीक है। तो वेक्टर क्या हो जाएगा, ए आई कैप, बस इतना ही होगा वेक्टर, ठीक है। आगे तो ज़ीरो जे कैप प्लस ज़ीरो के कैप आएगा। सो इफ़ द वेक्टर इज दिस, सपोज एल वेक्टर इज दिस, तो एल कैप डायरेक्शन के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, फिर से आप ए से ही डिवाइड करोगे तो बेसिकली ये यही आ जाएगा, यूनिट वेक्टर ही आ जाएगा। सो इसको अगेन आप यहाँ पुट कर सकते हो, इट विल डू द जॉब, फाइन। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, if the coordinates of the point A, B, C, D be this A, B, C and D, then find the angle between the lines A, B and C, D। तो एंगल ढूंढना लाइंस के बीच में आसान चीज़ है। A, B होगा, उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे आपके 4 माइनस 1 3, 5 माइनस 2 3, 7 माइनस 3 4, और सी डी क्या हो जाएगा आपका D माइनस सी, सो 2 माइनस माइनस 4 इज प्लस 4 6 आई कैप, 9 माइनस 3 6 जे कैप,
2 माइनस -6 + 8 k कैप। तो इसमें आपको एंगल निकालने की ज़रूरत है क्या? आपको तो रेशियो ही नहीं दिख रही कि एंगल निकालोगे तो भी यही आएगा। सो यू कैन सी हेयर 3/6 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 4/8, और वो किसके बराबर है? 1/2 के बराबर। सो दैट मीन्स ए बी इज पैरेलल टू सी डी। कॉस थीटा से निकालेंगे तो भी यही निकल के आएगा। सो थीटा कितना आएगा? 0 डिग्री। पैरेलल लाइंस हैं। नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन, इफ द लाइंस दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो अगर लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो उनके बी वेक्टर्स भी परपेंडिकुलर होंगे। b1, ये b1 वेक्टर है और ये b2 वेक्टर है जिसके लाइंस पैरेलल हैं, तो ये भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो दैट मीन्स इस पर क्या कंडीशन लगा देंगे हम कि -3i + 2k + 2 में k पता नहीं क्यों हमेशा पहले, कुछ चीज़ें मेरी ना गलतियाँ भी बिल्कुल फिक्स्ड है मेरे ब्रेन्स में कि ब्रेन में ये गलती करनी है। तो ये हो गया आपका .b2 3k i कैप + j कैप -5k कैप, ठीक है, ये 0 होगा। सो -3 3 -9 2 1 2 2 -5 -10। अच्छा, k कहाँ छोड़ा मैंने? इस 2 के साथ k छोड़ा मैंने, 3k मैंने ले लिया है, ठीक है, और ये k दूसरा है। तो इसको दोबारा कर रहा हूँ मैं लाइन को, इस लाइन को आप काट दीजिए। -3 × 3 -9k, 2k और ये +2k, 2 × -5 -10। तो ये कितना हो गया? ये हो गया -7k इज इक्वल टू 10, k इज इक्वल टू -10/7। तो हमें उसने k की वैल्यू निकालने को बोला था। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस। तो मेरे को एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो आप मान लीजिए कि सपोज ये लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है मुझे। और अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो लाइन है ये किस पॉइंट से पास कर रही है, वो दिया हुआ उसने पॉइंट 1 2 3, और प्लेन जो है उसकी इक्वेशन ये दी हुई है उसने r.i + 2j - 5k, ठीक है, +9 इज इक्वल टू 0। तो इसमें अगर आप इसको थोड़ा सा सही फॉर्मेट में करेंगे तो क्या हो जाएगा? अब देखो, इस 9 को इस साइड लेके जाएंगे तो -9 हो जाएगा। अभी तो डिस्टेंस टाइप का होता है तो हम इसको प्लस में ही रखना पसंद करेंगे। तो एक काम करते हैं कि इस वेक्टर को नेगेटिव कर देते हैं, -2j + 5k इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, ठीक है। हमने सारा चेंज कर दिया। तो ये -1 -2 और 5, ये क्या चीज़ होगी? नॉर्मल वेक्टर है, दिस वन इज नॉर्मल वेक्टर, उसके डी आर से। तो नॉर्मल वेक्टर इज दिस वेक्टर जो प्लेन के नॉर्मल है, तो इसके डी आर हो गए -1 -2 और 5। अब जो मेरा ब्लू वाली लाइन है ये भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों पैरेलल होगी, तो मतलब ये डायरेक्शन रेशियोज इसके काम आ जाएंगे। तो अब एक ऐसी लाइन की इक्वेशन जो एक पॉइंट से पास कर रही है और इस लाइन के पैरेलल है, तो हमें अच्छे से आती है वो लाइन की इक्वेशन, एंड दैट इज व्हाट? r इज इक्वल टू a यही हो जाएगा, i + 2j + 3k। अब मैं क्या लिख रहा हूँ? r इज इक्वल टू a + λb लिख रहा हूँ मैं, ये लाइन की इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, प्लस लैम्डा, और b कितना हो गया ये वाला -i, ये पूरा वेक्टर ही हो गया बेसिकली, -2j नॉर्मल वेक्टर है ना ये इसका, ठीक है जी। तो ये मेरी वेक्टर इक्वेशन होगी उस लाइन की। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू द प्लेन दिस, ठीक है। क्या बोल रहा है वो कि हमें एक प्लेन की इक्वेशन बनानी है
जो कि आपको पैरेलल है गिवन प्लेन के, राइट। और पास किससे कर रहा है? ए बी सी पॉइंट है। अब जो गिवन प्लेन है ब्लू वाला हमारा, उसकी इक्वेशन आपकी आ गई है आर डॉट आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 2। सो बेसिकली नॉर्मल वेक्टर की आ जाएगी। तो नॉर्मल वेक्टर इज दिस आई प्लस जे प्लस के, डी आर लिख रहा हूँ मैं 1 1 1। अब क्योंकि ये दो प्लेन्स पैरेलल हैं तो यही मेरा इसके भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। सेम विल बी द नॉर्मल फॉर दिस येलो प्लेन। अब एक प्लेन जो एक पॉइंट से पास करता है और जिसके नॉर्मल मुझे पता है, तो उसकी इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। हम एक रैंडम कोई भी पॉइंट उठाते हैं यहाँ पे, जिसे हम आर वेक्टर बोल सकते हैं। तो आर माइनस ए जब हम करेंगे तो उसका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो 0 होगा नॉर्मल के साथ। सो आर माइनस ए डॉट एन वेक्टर आप ले लीजिए इसे, एन वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जितनी भी मैंने आपको स्टोरी बताई है आपको ये इंग्लिश में लिखनी है, राइट। उसके बाद ये डायरेक्ट इसका कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ लिख दिया। तो अब आपने आर माइनस ए शो करेंगे वहाँ पे प्रॉपर। आर क्या होगा आपका? एक्स होगा, है ना। तो इसने कुछ बोला नहीं है पर्टिकुलर आपको कि वेक्टर इक्वेशन निकालनी है या कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है, तो आप इसमें कोई भी इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये आर के आप पॉइंट्स क्या लेंगे? एक्स वाई जेड ले लेते हैं। तो आर माइनस ए वेक्टर क्या हो जाएगा? एक्स माइनस ए आई कैप प्लस वाई माइनस बी आएगा जे कैप, ठीक है, और z माइनस सी प्लस z माइनस सी के कैप। डॉट करेंगे इसका, इस वेक्टर का, r माइनस ए हो गया n के साथ। n इज पूरा का पूरा ये, या इसको लिख दो आप i प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x माइनस ए इंटू 1 इज x माइनस ए प्लस y माइनस बी इंटू 1 इज y माइनस बी प्लस z माइनस सी इंटू 1 इज z माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो थोड़ा सा आराम वाली फॉर्म में लिखें, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये मेरी इस प्लेन की रिक्वायर्ड इक्वेशन है। नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स r इज इक्वल टू दिस, ये एक लाइन है, एंड r इज इक्वल टू दिस, ये दूसरी लाइन है, ठीक है। तो हमारे पास रेडीमेड फॉर्मूला अवेलेबल है। ये वाली लाइन अगर हम फर्स्ट लाइन ले रहे हैं तो ये मेरी r इज इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1 है, और ये सेकेंड लाइन जो ले रहा हूँ मैं r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2 है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं इसमें 1/3 माइनस 2/2 इसके बराबर नहीं है यह, तीसरी भी डालेंगे तो 2/-2, ठीक है। तो ये सब बराबर नहीं है, तो दैट मीन्स ये स्क्यू लाइंस है। तो स्क्यू लाइंस के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या था कि डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस इज a2 माइनस a1 का डॉट करेंगे हम b1 क्रॉस b2 कैप के साथ। तो वेक्टर लेके उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर सकते हैं, राइट, और इस पूरे का मैग्नीट्यूड, ये हमारा डिस्टेंस आएगा। अब a2 यहाँ पे क्लियर है, हम a2 माइनस a1 जो हम ले सकते हैं। तो इसमें अगर हम देखो इसको b1 क्रॉस b2 निकाल के उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें या डायरेक्ट हम वो भी बना सकते हैं इसका, बट मैं सजेस्ट करूँगा b1 क्रॉस b2 ही कर लेते हैं पहले। तो b1 क्रॉस b2 करते हैं। तो सबसे पहले आपका a2 माइनस a1 लिख लेता हूँ मैं पहले से b1 क्रॉस b2 से। तो a2 इज़ दिस, तो -4 माइनस -6, तो -10 i कैप
जे यहाँ पर नहीं है तो 0 मान लेते हैं। 0 माइनस 2 इज -2 जे कैप, -1 -2 -3 के कैप, राइट। अब हम निकालते हैं जी अपना B1 क्रॉस B2। आई जे के B1 वेक्टर ये आ गया 1 -2 +2, B2 वेक्टर आ गया 3 -2 -2, तो ये आ गया आपका 4 + 4 8 -j -2 -6 प्लस k -2 + 6। तो ये B1 क्रॉस B2 आ गया आपका। और इसमें आप अगर वो करेंगे B1 क्रॉस B2 कैप कर लेते हैं, कितना आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। तो ये आएगा 8 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो 4 का स्क्वायर तीनों में से बाहर आ रहा है, तो 4 तो बाहर आ ही गया। अंदर यहाँ क्या बचा, 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, 4 4 8 1 9 3 आ गया, तो ये 12 हो गया, राइट। तो इसको फॉर्मूले में डाल देते हैं। D जो है = A2 - A1 का डॉट करना है B1 क्रॉस B2 के साथ, तो इसका डॉट इसके साथ। सो -10 × 8 -80, -2 × -8 + 16 और एक माइनस ये है -16, -3 + 4 -12 ओवर 12 मैग्नीट्यूड। तो ये कितना हो गया 28 28 28 + 80 108, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव बाहर निकाल लेते हैं 9। तो जो मेरा दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस है दैट इज 9 यूनिट्स। ये मेरा आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू दिस एंड दिस पॉइंट क्रॉसेस द YZ प्लेन। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं कि सपोज मेरे पास एक ये प्लेन है, YZ प्लेन है ये। अब मेरे पास जो पॉइंट है वो क्या है जी, एक पॉइंट सपोज 516 है और उससे ज्वाइन करती हुई लाइन है दूसरे पॉइंट पे 341 पे। अब हम क्या करेंगे कि इस YZ प्लेन पे जो x होता है वो 0 होता है ना, तो उससे को हम क्या कहते हैं, इस इक्वेशन का फ़ायदा उठाएंगे। अब इस प्लेन पे पढ़ने वाले कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। ये लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, आप जिस मर्जी फॉर्म में निकाल लो इस लाइन की इक्वेशन। जो ब्लू लाइन है मेरी L1 की इक्वेशन की लाइन की, तो इस लाइन की इक्वेशन L की क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ L इज x माइनस, चाहे कार्टेशियन से निकालो चाहे जिस मर्जी से निकालो, x माइनस x1, फर्स्ट पॉइंट इसे ले लेते हैं 5 ओवर x2 माइनस x1, सो 3 माइनस 5 इज -2 इज इक्वल टू y माइनस y1, इट इज 1 ओवर y2 माइनस y1, 4 माइनस 1 इज 3, z माइनस ये 6 ले लेते हैं ओवर 1 माइनस 6 कितना हो गया जी, -5। ठीक है, इन सबको k के बराबर ले लो आप। k के बराबर क्यों लिया, लैम्डा या k किसी के भी बराबर ले लो। तो यहाँ पे इसको लेने से क्या होगा कि मेरे पास जब मैं इन दोनों को इक्वेट करूँगा, सो x वुड बी इक्वल टू -2k + 5, y जो है 3k + 1, ये 3 इधर k + 1 हो जाएगा, फिर z इज इक्वल टू -5k + 6। ठीक है, अब ये लाइन के जनरल पॉइंट्स हैं।
ये मेरा लाइन के जनरल पॉइंट ऑन लाइन है, राइट। अब ये जो है ये जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड लाइन पे भी पड़ता है और प्लेन पे भी पड़ता है, तो इट ऑल्सो सेटिस्फाइज द प्लेन, ऑल्सो लाइज ऑन प्लेन। तो अब यहाँ से आप प्लेन की इक्वेशन जो x इज इक्वल टू 0 है उसको सेटिस्फाई करेगा ये। सो यानी कि मैं ये डाल सकता हूँ -2k + 5 इज इक्वल टू 0। सो -2k + 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 में डाला हमने। सो k इज इक्वल टू 5/, -5 -2 कट जाएगा, k 5/2 आ जाएगा। ओके, तो मुझे क्या करना है, मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं उस पॉइंट के। तो कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड तो है ही है, तो k की वैल्यू बस इनमें डालते जाओ, एक्स वाई जेड आपके आते जाएंगे। सो x कितना हो गया आपका, -2 5/2 + 5, तो ये तो 0 आएगा, 0 ही आना था इसने। तो y 3k + 1, तो ये 15/2 हो जाएगा, 2 इधर एलसीएम लेंगे तो 15 + 2 इज 17/2 आ जाएगा ये आपको। z -5k, k इज 5/2 + 6, तो -25 और +12 -13/2। सो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए मेरे, 0 17/2 -13/2। ये आंसर है मेरा जी, जो कोऑर्डिनेट्स आपके प्लेन पे पड़ रहे हैं। नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू दीज 2 पॉइंट्स क्रॉसेस ZX प्लेन। अब प्लेन जो हो गया ZX हो गया, तो ZX प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो अब जो मेरा प्लेन है और जो मेरी लाइन है इंटरसेक्टिंग, इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये पॉइंट अगर एक्स वाई जेड है तो ये लाइन पे भी लाई करेगा और प्लेन पे भी लाई करेगा। सो हम 5 1 6 से फिर से और 3 4 1 से निकाल लेते हैं फटाफट। तो लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी जी, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी जी x - x1 over 3 - 5 - 2 y - 1 4 - 1 3 and z - 6 1 - 6 - 5 इज इक्वल टू k डाल लेंगे। x जो है वो -2k + 5, y जो है 3k + 1 एंड z जो है 5k + 6 हो जाएगा, राइट। अब ये जो इक्वेशन के लाइंस हैं ये प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे, तो y इज इक्वल टू 0 डाल देंगे हम। तो y इज इक्वल टू 0 आप यहीं डाल दो, तो k कितना आ गया, -1/3। -1/3 यहाँ डालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2/3 + 5, तो 3 5 15, 15 + 2 इज 17/3। इधर -1/3 k में डालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 18 - 5 इज -13, नहीं -k -1/3 मैंने कुछ गड़बड़ करी, हाँ ये माइनस साइन देखो, ये माइनस साइन छोड़ दिया मैंने, तो ये प्लस हो जाएगा। सो 18 + 5 इज 23/3। तो आपके जो कोऑर्डिनेट्स आ गए वो क्या आ गए, 17/3, 0 एंड 23/3। ये मेरा आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12th, अगेन द सेम क्वेश्चन जैसा 10th 11th थे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू दिस एंड दिस क्रॉसेस द प्लेन दिस। अब प्लेन की इक्वेशन चेंज कर दिया, कंसेप्ट सेम है, प्लेन की इक्वेशन चेंज है। तो मेरे पास जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो इसमें आपका 2 - 3 1, और पहले हम एक काम करते हैं, ऑर्डर चेंज नहीं करते हम पॉइंट्स का, 3 - 4 - 5 ये पॉइंट ले लेते हैं, और 2 - 3 1 ये पॉइंट ले लेते हैं। एक्स वाई जेड में एक रैंडम पॉइंट उठा रहा हूँ जो प्लेन पे भी पड़ता है और लाइन पे भी, तो ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी,
इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस x1 ये ले रहा हूँ मैं, x2 माइनस x1 माइनस 1, y माइनस माइनस 4 प्लस 4 हो जाएगा, माइनस 3 माइनस माइनस 4 इज प्लस 4 तो प्लस 1, z माइनस माइनस 5 प्लस 5, 1 प्लस 5 6 इज इक्वल टू k डाल लेते हैं, x आ गया माइनस k प्लस 3, y आ गया k माइनस 4, z आ गया 6k माइनस 5, राइट। तो अब क्या करना है, अब ये जो आपका ये तीनों रैंडम पॉइंट्स जो आए हैं मेरे पास, ये लाइन और प्लेन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। लाइन से हमने निकाल लिया, प्लेन में पुट कर देते हैं हम, तो ये प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 सेटिस्फाइज, ये लिख दो एक लाइन, सेटिस्फाइज प्लेन। सो 2x 3 माइनस के लिख दो, माइनस के प्लस 3 नहीं लिखना तो, प्लस y इज k माइनस 4 प्लस z इज 6k माइनस 5 इज इक्वल टू 7। इस इक्वेशन में मैंने डाल दिया, तो यहाँ से k निकल आएगा, बात वही है। तो 6 माइनस 2k प्लस k माइनस 4 प्लस 6k माइनस 5 इज इक्वल टू 7, 7k माइनस 2k 5k हो जाएगा जी है, और 6 माइनस 4 2 हो गया, 2 माइनस 5 माइनस 3 हो गया, उधर भेज देंगे तो 10 हो जाएगा, k आपका 2 आ गया। वापस से इनमें डाल दो सब में, तो 2 यहाँ डालने से क्या आएगा, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, 2 डालने से माइनस 2 डालने से 12 माइनस 5 7, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट्स मेरे क्या हो जाएंगे, 1 माइनस 2 7, यही आंसर आ जाएगा मेरा। नेक्स्ट इज 13th क्वेश्चन, और 13th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन्स दिस एंड दिस। तो दो प्लेन्स के परपेंडिकुलर है, राइट। तो सपोज मैं कह रहा हूँ कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इस प्लेन की इक्वेशन ढूंढनी है, और ये -1 3 2 पॉइंट से पास कर रहा है, ओके। एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन्स, अब परपेंडिकुलर है ये, सपोज इसके भी परपेंडिकुलर है, राइट, और इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है। तो अब इसमें क्या होगा, ये ब्लू वाला मैं थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ, या इसको स्ट्रेच कर देता हूँ। एक काम करते हैं, पर्पल वाला सॉरी, यहाँ थोड़ा सा ऊपर बनाता हूँ। तो अब जो मेरे को एक नॉर्मल चाहिए अपने येलो वाले प्लेन के लिए, राइट। तो वो जो नॉर्मल है, अब ब्लू वाले जो मुझे दो गिवन प्लेन है उनकी, तो ब्लू वाला और पर्पल वाला, उनकी नॉर्मल तो है मेरे पास, इसकी नॉर्मल भी है मेरे पास, और जो मेरा ये पर्पल वाला या पिंक वाला है इसकी नॉर्मल भी है मेरे पास, राइट। अब जो येलो वाला प्लेन है, क्या उसकी नॉर्मल ऐसी नहीं है जो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से निकल आएगी, क्योंकि इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी वो, ये भी परपेंडिकुलर और ब्लू वाले के भी परपेंडिकुलर, तो हर किसी के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। ब्लू वाले को एक्सटेंड करोगे येलो वाले से तो वो भी परपेंडिकुलर निकल के आएगी। तो कहने का मतलब येलो वाली नॉर्मल जो है वो ब्लू और पर्पल वाली के परपेंडिकुलर है। तो ब्लू वाले के dr जो है मेरे पास क्या है, ब्लू वाला अगर ये वाला मान लिया जाए तो x प्लस 2y प्लस 3z, ठीक है, इज इक्वल टू 5। तो 1 2 3 ये dr हो गए ब्लू वाले के, और इसके पर्पल वाले के क्या हो जाएंगे, 3x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 0, 3 3 1 हो जाएंगे इसके। तो इन दोनों को क्रॉस कर देता हूँ मैं, ब्लू वाले को n1 ले लेते हैं हम, ब्लू से ही लिखता हूँ, और पर्पल वाले को हम n2 ले लेते हैं, ठीक है। तो येलो वाले का जो n है वो आपका किसके बराबर आ जाएगा, इट वुड बी इक्वल टू n1 क्रॉस
n2, राइट। इतना सिंपल हो जाएगा ये। तो यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका i j k, n1 डाल दिया 1 2 3, n2 डाल दिया 3 3 1, तो ये आपका n आ जाएगा। तो ये आपका आ गया i 2 minus 9 is -7, minus j 1 minus 6 is -5, plus k 3 minus 6 is -3। तो ये मेरा n वेक्टर आ गया, ठीक है। अगर आप इसको प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे तो -7 आए प्लस 5j -3k। अब मुझे पता है, मेरे पास अब इजी चीज़ है, मेरे पास n वेक्टर आ गया, एक पॉइंट है, r वेक्टर मैंने यहाँ पे लेना है, तो r माइनस a करूँगा इफ़ दिस इज़ a वेक्टर। सो r माइनस a डॉट n इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। सो व्हाट आई विल डू इज r माइनस a डॉट n इज इक्वल टू 0 से प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। सो r इज एक्स वाई जेड, n मुझे यहाँ पे मिल ही रहा है, ठीक है। तो वैसे तो मैं इसको एज इट इज, ये सॉरी ये तो n वेक्टर है, इसका डॉट करेंगे, a मुझे यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ इसको, r की जगह आप एक्स वाई जेड डालना चाहें तो एक्स वाई जेड डाल सकते हैं, और इफ़ यू वांट तो इसको दूसरे फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक्स वाई जेड ले रहा हूँ r को, a तो मेरा ये है ही है। तो x माइनस 1, x माइनस -1 इज x प्लस 1, i कैप प्लस y माइनस 3, j कैप प्लस नेक्स्ट इज z माइनस 2, k कैप, ठीक है। यार माइनस a हो गया, डॉट करेंगे इसका n वेक्टर के साथ। n वेक्टर इज, यहाँ एक करेक्शन कीजिए, ये j वेक्टर देखो दोबारा से निकालो, माइनस j 1 माइनस 9, मैंने ऐड कर दिया 6, जल्दबाजी में गलतियाँ हो जाती हैं। सो -8 हो जाएगा ये, तो ये +8 हो जाएगा। तो ये हो गया -7i प्लस 8j -3k इज इक्वल टू 0। सो अब इसको डॉट कर दो आप, डॉट में क्या आएगा आपका x प्लस 1 का -7 के साथ, सो -7x प्लस 1 प्लस 8y माइनस 3 प्लस -3 करेंगे, z माइनस 2 इज इक्वल टू 0, -7x माइनस 7 प्लस 8y माइनस 24 माइनस 3z प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो 7x नॉर्मली हम प्लस का रखते हैं, तो इसको हम उस साइड ले जाएंगे, तो सारे ही उस साइड ले जाने पड़ेंगे। तो -8y प्लस 3z, ठीक है। इधर क्या बचा, 6 और -7 -1 -25, तो ये भी उधर ही चला जाएगा, तो +25 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये मेरी रिक्वायर्ड प्लेन की येलो वाले की इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। If the points this and this be equidistant from the plane this, then find the values of p। तो इस प्लेन से इक्विडिस्टेंस है, तो हमें उसकी वैल्यू निकालनी है p की। सो व्हाट वी कैन डू, हमें जो, क्योंकि इसने कुछ स्पेसिफिक ऐसे मेंशन नहीं किया है, तो आप a डॉट n क्या होता है, अगर आप वेक्टर, इसको कार्टेशियन में इजी आपके लिए फॉर्मूला लगाना, तो आप कार्टेशियन वाला फॉर्मूला लगाओ। अगर आपको कार्टेशियन वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, तो आप इसमें वेक्टर इक्वेशन वाला फॉर्मूला दोनों लगा सकते हैं, क्योंकि उसने कहा नहीं है, बट उसने वेक्टर इक्वेशन दिया, तो वी शुड बी एबल टू डू इट विथ वेक्टर वाला फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला है जो, वो क्या है, किसका, एक मिनट। सो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको आप एक काम करो, कैपिटल D लिख लो। तो ये कितना हो जाएगा, a डॉट n वेक्टर, क्योंकि आप चेक कर सकते हो यहाँ पे ये LMN नहीं है, माइनस D, तो इसको हमें किसके साथ डिवाइड करना पड़ेगा, या यहाँ भी कैपिटल D लिखो, राइट इट कैपिटल D। ये D वो वाला नहीं है, ये D दूसरा D है, ओवर, इसको आप स्मॉल d ले लो, ओवर n वेक्टर, क्योंकि ये स्मॉल d लूँगा तो n वेक्टर से डिवाइड नहीं कर पाऊँगा, तो पुट इट स्मॉल है, और ये मैग्नीट्यूड में।
राइट। तो n वेक्टर आपके पास ये है। अब आपको क्या करना है कि ये दोनों पॉइंट्स जो हैं इक्वी डिस्टेंस है, तो 2 बार लगाना पड़ेगा आपको डिस्टेंस 2 बार लगाना पड़ेगा। तो अगर आप सबसे पहले से लगाते हैं फर्स्ट वन से, तो इसको हम D1 की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा A.n, n ये रहा वेक्टर, तो डॉट करेंगे इसका। तो एक काम करो, इसको आपको चेंज भी करना पड़ेगा, नहीं तो आपको D यहाँ पे -13 लेना पड़ जाएगा। सो मैं उस हक में नहीं हूँ, सो मैं इसको पहले चेंज करूँगा, प्रॉपर बनाऊँगा इसकी इक्वेशन। तो ये -3i -4j + 12k = 13, इस टाइप में लिखूँगा मैं, राइट। आप डॉट करेंगे पहले 1 1 p के साथ, 1 1 p के साथ। तो ये आपका क्या बन जाएगा D1, ये बन जाएगा 1 × -3 -3, 1 × -4 -4, p × 12 12p -d। तो d अब मेरे पास 13 आ गया, ओवर मैग्नीट्यूड n का। सो 9 + 16, 9 + 16 + 144, सो 25 ऐड करेंगे 169, बेसिकली 13 आ जाएगा, ठीक है। अब ये इक्वी डिस्टेंस दोनों पॉइंट्स है, तो D1 = D2 टाइप का है। तो D2 जो है वो क्या है आपका, D2 इज, अब आप ये जो 301 है -301 इसका कर दो। सो A.n निकालेंगे जब -3 -3 9 हो जाएगा, 0 का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 × 4 0, 1 × 12 इज 12, -d 13 ही रहेगा ये वाला, ओवर मैग्नीट्यूड फिर से सेम, तो 169 डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं। तो जब आपका D1 = D2 करेंगे हम, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है ये, द डिस्टेंस इज सेम, सो D1 = D2। तो नीचे वाला तो हमें मैटर नहीं करेगा, ऊपर वाला निकाल लेते हैं। तो ये 4 और 3 7 20, सो -20 + 12p / 13 = -1 हो जाएगा, और 9 - 1 आपका 8 हो जाएगा। तो 13 तो कैंसिल आउट कर दो। आप क्योंकि बॉन्ड हटाएंगे तो एक बार प्लस एक बार माइनस ले लेंगे। सो केस 1 एंड केस 2, दो केसेस ले लेंगे। केस 1 इज -20 + 12p = 8, और केस 2 इज -20 + 12p = -8। तो 12p = 28, p = 28/12, 4 3 4 7। तो पहली ऑप्शन मेरे पास 7/3 आ गई, और इधर से हम देखेंगे तो क्या आएगा, 12p = 20 + 8, ये 12 ही हो जाएगा, 20 - 8 यस, एंड p = 1। तो ये दो मेरे आंसर्स आएंगे p की वैल्यू, जिनके लिए आपकी ये इक्वी डिस्टेंस रहेंगी, ठीक है। बुक में जो पीछे आंसर दिए गए हैं वो 3 अलग आंसर्स हो सकता है, कुछ बुक्स में 3/2 भी है, 11/6 भी है, वो गलत है। ये 2 आंसर्स हैं इसके, ठीक है। तो आप करेक्ट कर सकते हो आंसर्स। नेक्स्ट इज 15th क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है जी। तो मेरे पास मुझे ऐसे प्लेन की इक्वेशन बतानी है जो इन दो प्लेन्स की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जाता है और जो पैरेलल है x एक्सिस के। चलिए, अब दो प्लेन्स से जाता हुआ जो हमारे इनफाइनाइट प्लेन्स हैं उनकी इक्वेशन क्या होती है, उनकी इक्वेशन होती है आपकी r = या r = नहीं, आप इसको करेंगे r.n1 + λn2 = d1 + λ d2, ठीक है।
अब यहाँ पे n1 तो ये है, n2 ये है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा वो है, हम इसको पहले सीधा करेंगे अपना जो मेथड लगाते हैं, क्योंकि d यहाँ पे नहीं तो माइनस हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम n1 जो है वो ये वाला वेक्टर है आपका, ठीक है, i प्लस जे प्लस के, और n2 के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँगा, r डॉट माइनस 2i माइनस 3j प्लस के इज इक्वल टू, अब ये -4 इधर जो आना था अब ये +4 हो जाएगा। n2 वेक्टर इज, इसके नीचे ही लिख देते हैं, -2i माइनस 3j प्लस के, ठीक है जी। अब डाल देते हैं इनमें, तो ये मेरा क्या बन जाएगी, r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2, तो ये आपका आ गया 1 प्लस -2 लैम्डा i कैप प्लस 1 माइनस 3 लैम्डा j कैप प्लस 1 प्लस 1 लैम्डा k कैप इज इक्वल टू 1 प्लस 4 लैम्डा, क्योंकि d1 प्लस लैम्डा d2 भी लिखना हमने। ओके, अब ये क्या बोलता है, इट सेज कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होना चाहिए प्लेन। अब ये तो इनफाइनाइट प्लेन्स की है, अब इसमें यूनिक प्लेन कैसे बनेगा हमारा कंडीशन के लिए, और कंडीशन क्या है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। सो आप देखिए कि इफ समथिंग इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये x है, ये y है, ये z है, सो एक्स एक्सिस पे अगर पैरेलल होगा तो उसके यूनिट वेक्टर के भी पैरेलल होगा वो, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है i कैप, तो वेक्टर पूरा क्या हो जाएगा इसमें आपका, आप इसका ये जो n वेक्टर निकल के आया इसमें से, तो ये जो प्लेन बनेगा आपका, ठीक है, ये प्लेन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, राइट, तो इसकी नॉर्मल जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी i के एक्स एक्सिस के, तो इस चीज का हम फायदा उठाएंगे। तो ये n इज परपेंडिकुलर टू आपका एक्स एक्सिस, तो जो n है डॉट i कैप करेंगे वो 0 आ जाएगा इसका मतलब, तो n का i कैप के साथ डॉट करने जा रहे हैं, सो 1 माइनस 2 लैम्डा, ठीक है, और i और i यही रहेगा बस, बाकी तो क्योंकि ये 0 हो जाएंगे दोनों जब डॉट होगा, क्योंकि j और k है नहीं कुछ भी, इज इक्वल टू 0, तो 2 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू -1, लैम्डा इज इक्वल टू 1/2, राइट। अब ये जो लैम्डा आपका 1/2 निकल के आया है, ओके, ये आप क्या करेंगे, आप इसमें डाल दो, बस पुट कर दो लैम्डा की जगह इन हर जगह, तो ये बन जाएगा आपका प्लेन की इक्वेशन, r डॉट 1 माइनस 2 लैम्डा i कैप प्लस 1 माइनस 3 लैम्डा j कैप प्लस 1 प्लस लैम्डा k कैप इज इक्वल टू 1 प्लस 4 लैम्डा, राइट। सो ये आपका कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, i कैप हट गया, अभी आपका 2 माइनस 3 माइनस 1/2 j कैप हो गया, ये प्लस 3/2 k कैप हो गया, और उधर आपका 2 ये काट दो आप, तो ये आपका 1 प्लस 2 3 हो गया, तो 2 को हम उस साइड भी भेज सकते हैं, r ये डॉट है माइनस j प्लस 3k कैप, 2 को उधर भेज दीजिए, इज इक्वल टू 6, तो ये मेरी प्लेन की इक्वेशन आ गई। पीछे जो आंसर बुक में है दैट इज इन कार्टेशियन फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें एक्स वाई जेड से कर दीजिए इसको रिप्लेस, और डॉट लेंगे तो माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, इसको इधर ले जाओ सबको, तो आ जाएगा y माइनस 3z प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आंसर कार्टेशियन फॉर्म में पीछे बुक में दिया हुआ। नेक्स्ट इज 16th क्वेश्चन, इफ O be the origin,
and coordinates of P be this, then find the equation of the plane passing through P and perpendicular to OP. So मेरे पास एक पॉइंट P दिया हुआ है, ये प्लेन है सपोज, तो ये OP के परपेंडिकुलर है और P जो है प्लेन पे ये पॉइंट वो पास कर रहा है, तो OP के परपेंडिकुलर है। मुझे ऐसे प्लेन की इक्वेशन बनानी है, ठीक है। एंड O जो है वो ओरिजिन है। सो P के जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो क्या दिए हुए हैं आपको, वो भी दिए हुए हैं 1 2 -3 आपको दिए हुए हैं। सो सी लेट मी टेक एक पॉइंट XYZ में यहाँ ले लेता हूँ, R जो हम लेते हैं रैंडम पॉइंट, XYZ कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं उसके, ठीक है। अगर आप मुझे AP कह रहा हूँ, मैं A ले रहा हूँ उस पॉइंट को, तो जो मेरा A और P को ज्वाइन कर रहा है वो भी परपेंडिकुलर होगा, तो यानी AP वेक्टर का डॉट जो है OP वेक्टर के साथ है ना, या आप PA वेक्टर कहोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ऐसे कर लेते हैं, राइट। इनका डॉट हो जाएगा ना, तो ये आपका PA वेक्टर का डॉट ठीक है जी। ये किसके साथ करेंगे आप, OP वेक्टर के साथ अगर आप करेंगे तो ये आपका 0 आएगा। तो अब PA वेक्टर क्या है, PA वेक्टर इज P के पॉइंट्स आपके पास 1 2 -3 दिए हुए हैं, तो इट वुड बी x -1, ठीक है, I कैप प्लस y -2 j कैप प्लस z -3 प्लस 3k कैप, ये AP वेक्टर आ गया, PA वेक्टर डॉट कर रहे हैं, नीचे लिख रहा हूँ OP वेक्टर को, तो ये आपका कितना आ जाएगा 1 -0 1 I कैप प्लस 2 j कैप 2 -0 प्लस ये -3k कैप, ठीक है। इन दोनों का डॉट 0 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x -1 दिस प्लस y -2 इंटू 2 माइनस z प्लस 3 इंटू 3, या प्लस करके -3 से मल्टीप्लाई कर देना, एक ही बात है। तो ये आपका आ गया x -1 प्लस 2y -4 माइनस 3z -9 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 2y माइनस 3z 9 4 13 13 माइनस 1 14 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये प्लेन की इक्वेशन अचीव मेरी हो गई डिजायर्ड कंडीशन से। नेक्स्ट इज 17th क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस and which is perpendicular to the plane this। तो इन दोनों की जो प्लेन्स हैं, सपोज ये π1 प्लेन है और ये π2 प्लेन है, इन दोनों प्लेन्स की जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो प्लेन में वो कंटेन करती है, और दूसरी कंडीशन क्या है, यूनिक प्लेन के लिए हमें मिल जाएगी कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसको आप π3 बोल सकते हैं कि π3 के परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास सिंपल सा है, यहाँ से इक्वेशन निकालनी है, π2 को अगर आप थोड़ा ठीक करके लिख लेंगे तो बेटर रहेगा, r डॉट -2i माइनस j प्लस k इज इक्वल टू 5। डिस्टेंस को मैं हमेशा पॉजिटिव रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो ये π1 है ये क्वाइट सिंपल है आपका, r डॉट i प्लस 2j प्लस 3k इज इक्वल टू 4, राइट। तो मेरी जो इंटरसेक्शन से लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जो प्लेन पास करेगा उसकी इक्वेशन क्या होगी, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन्स, यहाँ पे प्लेन्स है, पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ π1 एंड π2। तो उसकी इक्वेशन होगी, इट इज π1 प्लस लैम्डा
पाई 2। ठीक है जी, तो ये आपकी आ गई r डॉट n1 माइनस 2i माइनस j, अच्छा n1 लिखना था पहले हमने, वैसे तो आप किसी को भी लिख सकते हो, कोई ऐसी वो नहीं है, लेकिन हम पाई 1 ले रहे हैं तो पाई 1 पहले ले लेते हैं। i, अच्छा इसको मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, थोड़ा सा लेट्स पे, n1 प्लस लैम्डा n2 है ना, हमने क्या लिखना है, n1 प्लस लैम्डा n2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 1 नहीं, पाई ये d1 प्लस लैम्डा d2, ये लिखना है। तो ये n1 है नीचे वाला और ऊपर वाला n2 है, तो n1 प्लस लैम्डा n2 इज आई कैप का 1 माइनस 2 लैम्डा, आई कैप 2 माइनस 1 लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा लिख देते हैं, जे कैप, और अच्छा अगर मैं इसको पहले वाले पे ध्यान दो, नीचे से माइनस करना ना, तो 1 माइनस, अच्छा प्लस करना है ना हमने, तो ठीक है, 1 माइनस 2 लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा, बिल्कुल ठीक है, 3 प्लस 1 लैम्डा, मुझे लगा हमने माइनस करना, इस चक्कर में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई। ओके, अब इसका इज इक्वल टू d1 प्लस d2, d1 नीचे वाला है 4 प्लस लैम्डा 5 ऊपर से, तो ये मेरी प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब कंडीशन क्या है मेरे पास, कंडीशन ये है कि इस प्लेन के ये पाई 3 के परपेंडिकुलर है, तो अगर पाई 3 के ये परपेंडिकुलर है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरी क्या है, दिस इज टाइप ऑफ, ये प्लेन हमने एक नया ही प्लेन लिया तो n वेक्टर ले लेते हैं, तो n वेक्टर का n3 वेक्टर के साथ, इसके साथ, दिस इज n3 ना, नॉर्मल ऑफ प्लेन 3, क्योंकि परपेंडिकुलर है, अब दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनकी नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर होंगी, तो इस प्लेन की नॉर्मल ये है, इस प्लेन की नॉर्मल ये है, तो दोनों नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर होंगी, दैट मीन्स उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो यहाँ से मुझे लैम्डा मिल जाएगा। सो n3 यहाँ से उठा रहा हूँ, n1 यहाँ से उठा रहा हूँ, तो 1 माइनस 2 लैम्डा इंटू 5, यहाँ से 2 माइनस लैम्डा उठाएंगे, डॉट करेंगे 3 के साथ, प्लस 3 प्लस लैम्डा उठाएंगे यहाँ से, डॉट करेंगे माइनस 6 के साथ, तो हाँ वैसे तो आप देखो आंसर में फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बट हमने जो वो रखी है, इसको भी आप कन्वर्ट करो प्लेन को, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कन्वर्ट इट, तो ये क्या आएगा, r डॉट माइनस 5i माइनस 3j प्लस 6k इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब कन्वर्जन हो गया, अब इसका साथ डॉट करेंगे तो माइनस 5 आएगा, तो मैं एक माइनस यहाँ एक्सटेंड कर रहा हूँ, माइनस 3 यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है जी, और प्लस 6 लगाऊंगा मैं, तो ये प्लस 8 देख के हमें, जब हमने प्रिंसिपल रखा है तो सब में हम थ्रू आउट सेम ही रखेंगे, इज इक्वल टू 0, तो अब करेंगे हम इसे माइनस 5 प्लस 10 लैम्डा माइनस 6 प्लस 3 लैम्डा प्लस 18 प्लस 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो ये आपका आ गया जी 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 6 19, माइनस 11, माइनस 11 आपने यहाँ कर दिया, प्लस 7 आ गया, तो माइनस 11 प्लस, तो ये 7 आ गया, तो ये माइनस 7 आ जाएगा बेसिकली, तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 19, राइट। तो अब इसको हम लैम्डा को वापस डाल देंगे इस इक्वेशन में, तो क्या अचीव होगा हमारा, r डॉट 1 माइनस 2 माइनस 7 माइनस 19, ठीक है जी, आई कैप प्लस 2 माइनस लैम्डा, तो प्लस हो जाएगा बेसिकली ये भी, जे कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा, के कैप इज इक्वल टू 4 प्लस, तो माइनस कर देते हैं इसे, लैम्डा बाय 19 इंटू 5, तो ये कितना आ गया, 19 प्लस 14,
33 plus 19 to 38, 38 plus 7 45, 19 327 minus 7 20, 9 लिखा गया 19, सारे 19 है, सो करेक्ट करेंगे इसे हम 19, थोड़ा सा एक मिनट, लेट मी यूज कंट्रोल Z. ओके, 19 into 357 minus 7 is 50. K cap is equal to 19 into 4 76, 76 minus 35, 76 में से 30 गए 46 minus 5 41. ठीक है, तो ये मेरी डिजायर्ड प्लेन की इक्वेशन आ गई है जी. राइट, पीछे जो आपका बुक में आंसर है वो कार्टेशियन फॉर्म में है, तो कन्वर्ट करो, बस इसे एक्स वाई जेड डाल दो और इसका डॉट कर दो. 33x प्लस 45y प्लस 50 z, 41 को इधर लाना इधर ले आओ, उधर रहने देना उधर रहने दो, माइनस 14. ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म है. ठीक है, क्लियर है ना आपको? x की जगह xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये आप हमेशा डाल सकते हो r की जगह कार्टेशियन फॉर्म के लिए. नेक्स्ट इज 18th क्वेश्चन. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड द प्लेन दिस. नए टाइप का क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन. नाउ सी, अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली समझूं तो एक जो प्लेन है, ठीक है, सपोज ये मेरा प्लेन है, अब इससे मेरी एक लाइन जा रही है, इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे. ठीक है, अब इसका डिस्टेंस निकालना है मुझे -1 -5 -10 से. तो मैं सिंपली एक बार इसको निकाल लेता हूँ, फिर डिस्टेंस फॉर्मूले से लग जाएगा. अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये इस लाइन का, जो कि इसकी इक्वेशन है, इसका जनरल पॉइंट है कि नहीं है? तो क्या मैं इसको एक्स वाई जेड नहीं ले सकता क्या जनरल पॉइंट को? तो जनरल पॉइंट हमें लाइन से निकालना आता है. ठीक है, तो जनरल पॉइंट जो वो प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा. तो या तो आप इसको जनरल पॉइंट को एक्स वाई जेड मानो, ठीक है, और यहाँ पे आप उसको एक्स वाई जेड को निकालो और उसको पुट करो. मैं दो मेथड बताऊंगा, आप दोनों से कर सकते हो. सी, एक्स वाई जेड अगर आप मान रहे हो तो यहाँ से आप देखोगे क्या आएगा, एक्स आर की जगह एक्स आयोटा नहीं सॉरी आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू 2 + 3 लैम्डा आई कैप प्लस -1 + 4 लैम्डा जे कैप प्लस 2 + 2 लैम्डा के कैप. अब सी, ये जनरल पॉइंट आ गया आपका इस लाइन का. एक्स किसके बराबर हो गया? एक्स आपका 2 + 3 लैम्डा के बराबर हो गया. वाई आपका -1 + 4 लैम्डा के बराबर हो गया. और z आपका 2 + 2 लैम्डा के बराबर हो गया. राइट, अब ये प्लेन की इक्वेशन अगर आप इसमें r की जगह, ये भी तो ये एक्स वाई जेड जो है इस यहाँ पे भी तो पड़ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसका डॉट कर सकता हूँ, मतलब इसकी जगह ये डाल सकता हूँ, सेटिस्फाई कर रहा है इसे क्योंकि. तो इसकी जगह प्लेन की इक्वेशन में यहाँ पे भी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप डल सकता है, उसका डॉट होगा इसके साथ, तो ये रिप्लेस कर देते हैं. सो एक्स वाई जेड ऑल्सो लाइज ऑन प्लेन. राइट, तो मैं अब कर रहा हूं 2 + 3 लैम्डा, थोड़ी सी लेफ्ट से शुरू करते हैं. 2 + 3 लैम्डा, ये x हो गया, डॉट आई के साथ कर रहे हैं आप. और अगर आप एक स्टेप पूरा लिखना चाहें कन्फ्यूजन को हटा के, तो वो लिख लेते हैं, जे कैप प्लस 2 + 2 लैम्डा के कैप
ठीक है जी, ये वेक्टर आ गया पूरा। इन सब का डॉट करेंगे हम i माइनस जे प्लस के इज इक्वल टू 5। अब कर लो आप, अब इजी है। 1 के साथ मल्टीप्लाई, -1 के साथ तो साइन चेंज कर देते हैं, माइनस ये इज इक्वल टू +1 के साथ 5, तो 3 + 2 5 माइनस ये पूरा लैम्डा आ गया, 2 + 1 3 + 2 5 इज इक्वल टू 5। तो लैम्डा तो 0 आ गया मेरा। लैम्डा 0 आ गया तो यहाँ डालते ही 0 क्या आ जाएंगी, 2 -1 2। लैम्डा 0 मैंने पुट कर दिया, तो 2 -1 और 2 मेरा पॉइंट आ गया, राइट। तो अब आप इस प्लेन में जाओ, ये जो XYZ है 2 -1 2 आ गया। अब सिंपल हम डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस आपका क्या है, 2 -1 यानी कि 2 + 1 3 3 का स्क्वायर, -1 + 5 4 हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 2 -10 + 10 12 का स्क्वायर हो जाएगा 2 + 10, ठीक है। 9 + 13 + 144, 9 + 16 + सॉरी, तो ये 169 हो गया। तो यानी कि ये 13 ही आंसर आ गया। 13 यूनिट्स जो है मेरा इस डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। नाउ सी, ये तो एक तरीका है। अब ये हमें अच्छे से इसमें XYZ से समझ आता है, लेकिन अगर मैं इसको जनरल समझना चाहूँ वेक्टर इक्वेशन में, इफ़ यू वांट टू सी, तो आप देखो ये जो R है, R इज व्हाट, दिस XYZ इज R। लेट मी चूज अनदर कलर, दिस XYZ इज R, राइट। ये R जो है प्लेन पे भी है और ये R का पोजीशन वेक्टर जो है ये लाइन पे भी पड़ रहा है। क्लियर है बात आपको। तो ये जो R लाइन का जनरल है, इस R को यहां से उठाएं और सिंपल इस R की जगह प्लेस कर दें, आपका आंसर आ गया, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू आपकी वहां से भी, ये डॉट ही है बेसिकली, तो लैम्डा की वैल्यू आपकी ये यहां से निकल आएगी, ठीक है। और लैम्डा की वैल्यू आपकी निकल आएगी, आपका वेक्टर निकल आया, राइट। तो पॉइंट्स आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। कोऑर्डिनेट आपके XYZ के आगे जो R वेक्टर निकल के आएगा वही तो होगा। तो R वेक्टर 100% 2i माइनस j + 2k निकल के आएगा, ठीक है। तो वो वेक्टर आ गया, तो वहाँ से आप ये इसके कोऑर्डिनेट आ गया तो वो निकाल लो, उसके बीच का डिस्टेंस निकाल लो, नहीं तो वेक्टर निकाल लो। दो पोजीशन वेक्टर हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाओ, वेक्टर निकाल लो, या dr से निकाल लो, सिंपल सी बात है, डायरेक्शन रेशियो से दोनों का डिस्टेंस। सो इट कैन बी डन इन दैट वे ऑल्सो। Next is 19th question. Find the vector equation of the line passing through this point and parallel to the planes this and this. हमें क्या करना है, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो दो इन प्लेन्स के पैरेलल है और 1 2 3 पॉइंट से पास करती है। तो सपोज मेरे दो प्लेन्स के पैरेलल है, एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन अगर मैं थोड़ा सा दूर ये बना देता हूँ और कलर चेंज करके हम लाइन बनाते हैं कि सपोज मैं बीच में से दिखा रहा हूँ कि ये दोनों के पैरेलल है ये लाइन, ओके। अब इस लाइन की इक्वेशन, ये लाइन किस पॉइंट से पास करती है, 1 2 3 से तो पास करती है। तो लाइन की इक्वेशन में मुझे क्या चाहिए, आई नीड जस्ट ए पॉइंट है मेरे पास, a + लैम्डा भी, जिसके पैरेलल है। अब किसके पैरेलल है, इन प्लेन्स दोनों के पैरेलल है। अब आप ध्यान से अगर देखेंगे कि अगर मैं एक प्लेन से उसकी, क्योंकि ये प्लेन है तो ये मेरे पास इसका नॉर्मल वेक्टर है, सो ये नॉर्मल है तो ये इस लाइन के भी नॉर्मल होगा। और अगर मैं दूसरे प्लेन से उठा रहा हूँ तो उसका भी नॉर्मल इस लाइन के नॉर्मल होगा, है ना। तो इसका जो बी वेक्टर है ये दोनों के क्या आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा। इसके डॉट प्रोडक्ट जो है इसके साथ, दोनों के साथ 0 होंगे, राइट। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं।
दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मैं इन दोनों का क्रॉस कर देता हूँ, B1 ये जो N1 क्रॉस N2 है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर लाइन आएगी। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर जो लाइन आएगी वो मेरा क्या कहते हैं बी वेक्टर आ जाएगा। तो जैसे मर्जी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको देखो मैं नए तरीके से बताता हूँ, क्रॉस वाला इज़ वेरी इजी। आप N1 क्रॉस N2 निकालो, आपके पास ये पैरेलल लाइन पक्का आएगी, बी वेक्टर सीधा ही निकल आएगा, बस यहाँ पुट करो आंसर आ गया। दूसरे मेथड से हम करते हैं, और दूसरे मेथड में क्या है कि हम सबसे पहले इस वेक्टर को बी वेक्टर जिसके पैरेलल हम बात कर रहे हैं कि ये लाइन जिसके पैरेलल के एक और वेक्टर उठा रहे हैं बी वेक्टर, राइट है ये यहाँ पे, इस कलर में नहीं उठाते, इसको हम रेड कलर में उठाते हैं, ठीक है जी। तो जो N1 क्रॉस N2 करोगे आप वो भी यही आएगा, ठीक है। और मैं बी वेक्टर ले रहा हूँ इसे, ठीक है, यही वाला जिसके पैरेलल ये लाइन है। तो अगर बी वेक्टर लेंगे तो इसके डायरेक्शन रेशियोज उठा लेते हैं, क्या होंगे ए बी सी, राइट, डी आर्स होंगे इसके ये ऑफ बी, ओके डन। तो अब इसमें मैं करता हूँ, क्योंकि ये लाइन 1 जो येलो वाली लाइन है, ठीक है, ये प्लेन 1 है, ये प्लेन 2 है, तो N1 ये है, N2 ये पर्पल वाली है, पर्पल कलर से ही लिख देते हैं इस पे, ठीक है। सो मेरे पास दो कंडीशंस हैं कि B डॉट N1 इज इक्वल टू 0 है, तो B जो है मेरे ये डायरेक्शन रेशियोज है, N1 के डायरेक्शन रेशियोज ये हैं, तो A माइनस B प्लस 2C इज इक्वल टू 0। और दूसरी मेरे पास जो चीज़ है वो क्या है, दैट इज B डॉट N2 इज इक्वल टू 0। तो क्या इससे हम निकाल सकते हैं, तो सी क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं, इक्वेशंस 2 हैं, तो इसको कैसे करना हम वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। सो B डॉट N2 इज दिस, तो इस डायरेक्शन रेशियो के साथ कर दो डॉट, सो 3A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर ठीक आता है कि नहीं आता है। सी आप क्या कर सकते हैं, ए को ले लिया आपने, तो माइनस कैसे करते हैं, -1 1 इज -1 -2, बी से करेंगे, ठीक है। सो 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 1 1, सी से करेंगे 1 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3, राइट। तो ये आ गया आपका a ओवर -3 इज इक्वल टू b ओवर 5 इज इक्वल टू c ओवर 4, डन। तो ये अब देखो ये जो a b c के आए, अगर मैं इसको एक k के बराबर ले लूँ, इफ आई टेक इट एज सम k, राइट, तो क्या ये लेट मी टेक इट एज सम इक्विवेलेंट k, तो a b c क्या आ जाएगा, a वुड बी -3k, b वुड बी 5k एंड c वुड बी 4k, राइट। तो ये जो हो गया ये मेरा b वेक्टर टाइप का हो गया है ना। तो यहाँ पे जब आप डालेंगे अब इसको, व्हेन वी पुट इट हेयर, तो r इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा, b वेक्टर डालेंगे, ये डालेंगे अब आप -3k i प्लस 5k j प्लस 4k k। अब आप k तो कांस्टेंट है, बाहर निकालोगे इस लैम्डा में घुल के एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। सो r इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा की जगह म्यू कर लो, k उसमें चला गया, -3i प्लस 5j प्लस 4k।
तो मैं डायरेक्ट इस स्टेप के बाद भी लिख सकता हूँ कि मेरी डायरेक्शन रेशियोज आ चुकी हैं, क्योंकि वो प्रोपोर्शनल टाइप में होती हैं हमेशा, तो वो आ चुकी हैं। ठीक है, सो मेरा फाइनल आंसर जो है वो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा कि ये मेरी इस लाइन की इक्वेशन है। डन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी, अगर हमने दूसरे मेथड से किया, ठीक है ना, तो ये भी हमने सीखना था, इट वाज अ गुड। अदरवाइज n1 क्रॉस n2 से इट इज क्वाइट सिंपल, यही बिल्कुल सेम वेक्टर आएगा आपका, बी वेक्टर n1 क्रॉस n2 लगाएंगे आप, बिल्कुल यही आएगा 100%। नेक्स्ट इज 20th क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द टू लाइन्स दिस एंड दिस। तो अगर ये दो लाइन है, सी नीचे से पता चल रहा है 3/3 माइनस, तो स्क्यू लाइन है, पैरेलल लाइंस तो नहीं है, तो दो स्क्यू लाइंस अगर मैंने बनाई हैं और कोई एक लाइन, ठीक है, वी आर ड्राइंग सम लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन, सपोज ये लाइन 3D में दोनों के परपेंडिकुलर है, तो इस पॉइंट से ये पास कर रही है 1 2 -4 से, तो मुझे अब सिंपली क्या चाहिए, आई जस्ट नीड वन थिंग, कि मुझे एक ऐसी लाइन मिल जाए जो क्या कहते हैं, जिसके ये पैरेलल है, तो मुझे बी वेक्टर मिल जाएगा। बस मैं लाइन लिख दूंगा a प्लस, ये मेरा a वेक्टर है, a प्लस b कर देंगे हम। तो इसको आप बिल्कुल पिछले वाले तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब पीछे हमने जो 19th क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम वैसा ही है, क्योंकि ये b वेक्टर क्या है, ये लाइन 1 और लाइन 2 के दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ b1 एंड लाइन 2 का b2 वेक्टर के, क्योंकि लाइन 1 जो है इट इज पैरेलल टू सम b1 line, this is line 1, it is parallel to some b1, and this is line 2 and it is parallel to some b2। तो b जो है b1 और b2 दोनों के परपेंडिकुलर है, ओके। तो आप इसे 90th क्वेश्चन की तरह कर सकते हो, बट यहाँ पे लाइंस का क्वेश्चन है, सिंपल रखते हैं चीज़ को, जो हमने पीछे डिस्कस किया था वही करते हैं। b1 क्रॉस b2 अगर ले लूँगा तो मेरे को एक ऐसा वेक्टर नहीं मिल जाएगा जो b1 और b2 के दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो b वेक्टर अपने आप आ जाएगा। सो लेट अस फाइंड इट आउट, वो हम स्टाइल से करते हैं कि मैं b1 क्रॉस b2 ढूंढता हूँ, ओके। तो ये क्या आएगा आपका, आप इन दो वेक्टर्स को लिख सकते हैं b1 क्रॉस b2 के लिए i j k, और यहाँ 3 - 16 7, 3 8 -5, तो यहाँ पे आ गया i 16 5 80, 80 और 8 7 56, तो 80 में से 56 गया तो ये 24 आ जाएगा, प्लस माइनस जे कैप लिख लेते हैं, -15 -21, -15 -21 इज -36, प्लस के कैप, जब ये हमें ज़्यादा हवा में करते हैं ना कई बार गलती हो जाती है, कई बार नहीं बहुत बार हो जाती है, तो लिख के करा करो प्रॉपर। 8 3 24, 24 प्लस 48, 24 प्लस 48, तो 68 प्लस 4 इज 72। तो ये मेरा आ गया जी b1 क्रॉस b2 वेक्टर। अब ये मेरा b वेक्टर आ गया इनफैक्ट, ठीक है, ये b वेक्टर ही बन गया, दिस इज b वेक्टर, क्योंकि ये दोनों के परपेंडिकुलर टाइप हो गया, ठीक है। अब b वेक्टर आ गया, 1 to 4 पॉइंट है, तो क्या मैं इसको डायरेक्ट लगा सकता हूँ, और आप एक और काम कर सकते हो, चलो उसको लास्ट में करेंगे। सो हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू इज कि जो मेरी लाइन 3 की इक्वेशन मैंने निकालनी है वो क्या हो जाएगी, r इज इक्वल टू a i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा, ठीक है, b, ये वाला वेक्टर पूरा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस वेक्टर, चलो एक बार लिख देता हूं उसके बाद करते हैं, प्लस 36j कैप प्लस 72
k कैप, राइट। तो इसमें अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से 24, तो क्या आ रहा है, 24 अगर हम कॉमन ले लें, 24 कॉमन हो जाएगा, नहीं 36 में से नहीं आएगा, 12 लेना पड़ेगा। सो लेट अस टेक इट 12 कॉमन। तो 12 अगर आप कॉमन लेंगे तो 12 इंटू लेमडा करें, एक नया कांस्टेंट बन जाएगा म्यू। तो 12 से 2 3 6, ये आ गया जी आपका लाइन के इक्वेशन, राइट। तो V1 क्रॉस V2 से भी ऐसे बड़े आराम से आ सकता है, ठीक है। अब आपने जैसे 12 लिया तो बेसिकली आपने क्या कर लिया, अब आप अगर बहुत टेक्निकली बात करेंगे, क्योंकि मैंने इसमें से बाहर निकाल लिया ना कॉमन, तो इससे फ़र्क क्या हुआ, इससे फ़र्क ये हुआ कि ये B वेक्टर नहीं है, ये B1 क्रॉस B2 एक आपका यहाँ वेक्टर आया है। मैं कलर चेंज करता हूँ, B1 क्रॉस B2 आपका जो है वो कहीं यहाँ पे आया है, दिस इज B1 क्रॉस B2, और आपने उसमें से जो 12 कॉमन निकाल लिया तो मेरा B आया, ठीक है। तो इसको यहाँ से काट देते हैं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड है। तो B वेक्टर अब आया, ठीक है, टेक्निकली इसका ये मतलब है। सो आंसर हमारा आ गया, हम इस मेथड से भी ऐसे बड़े आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 21st क्वेश्चन, प्रूव दैट इफ अ प्लेन हैज द इंटरसेप्ट्स ABC एंड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ P यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, देन दिस। दो टुकड़ों में तोड़ लेते हैं इस क्वेश्चन को, कि अगर मेरे पास एक प्लेन है जो कि इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम उसको कुछ ऐसे बना लेते हैं। तो हमें इंटरसेप्ट फॉर्म याद आ गई, यहाँ पे अगर ये पॉइंट A00 है, यानी x एक्सिस पे A इंटरसेप्ट है, y पे 0 B0 है, और z पे 0 0 C है, ठीक है ना। ये A इंटरसेप्ट हो गई, ये B इंटरसेप्ट हो गई, और ये C इंटरसेप्ट, मतलब Z की इंटरसेप्ट होगी, Y इंटरसेप्ट, X इंटरसेप्ट एंड Z इंटरसेप्ट। तो इसकी प्लेन की इक्वेशन सीधी सीधी क्या होती है, x ओवर A प्लस y ओवर B प्लस Z ओवर C इज इक्वल टू 1, राइट। अब ओरिजिन से मुझे डिस्टेंस निकालना है इस प्लेन का। सो अब मैं क्या करूँगा, आई विल टेक दिस प्लेन, अगर मैं इसको ऐसे देखूँ और ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकालना है मुझे, तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इसमें डाल देते हैं, कार्टेशियन है हमारे पास फॉर्मूला, है ना। तो इस प्लेन में डाल देते हैं, तो ये प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, AX1, x y z की जगह 0 डल जाएगा, सो 0 प्लस 0 प्लस 0, अब ये -1 आएगा इधर, तो -1, ठीक है जी, अपॉन A स्क्वायर इज 1/a स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी y का कोफिशिएंट 1/b स्क्वायर, प्लस C स्क्वायर यानी 1/c स्क्वायर, ठीक है जी, अंडर द रूट, मॉड्यूलस इसका ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस d, राइट। अब ये कितना दिया हुआ है, इट इज गिवन P यूनिट्स, तो d को नहीं लेते हैं, इसको P ही लेते हैं। सो इट इज गिवन P, d हटा देते हैं। तो अब इसका अगर आप P का स्क्वायर यहीं कर लोगे तो मॉड भी हट जाएगा, 1 ओवर 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। इसको उधर भेज देते हैं, P को नीचे भेज देते हैं, मेन डिवीजन लाइन इज दिस, काम हो गया हमारा, 1 ओवर a स्क्वायर प्लस 1 ओवर b स्क्वायर प्लस 1 ओवर c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर p स्क्वायर। यही प्रूफ करना था, डन। नेक्स्ट इज 22nd क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स दिस एंड दिस इज, ठीक है, ये एक नई टाइप है। आप देख सकते हो A1 ओवर A2 इज इक्वल टू B1 ओवर B2 इज इक्वल टू C1 ओवर C2, ठीक है जी। कौन सी लाइन है, इज नॉट इक्वल टू D1 ओवर D2, ठीक है।
2/4 is equal to 3/6 is equal to 4/8 but not equal to 4/12. सो जब ये होता है तो ये एक हमारी नई टाइप बन जाती है एंड दैट इज कि when a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2 is not equal to d1/d2. तो लाइंस में क्या होता था, जब ये होता था और c1 c2 नहीं बराबर होते थे, पहले दो बराबर होते थे तो पैरेलल लाइंस होती थी, तो इसमें ये पैरेलल प्लेन्स हो जाएंगे. ठीक है, एनालॉजी लाइन से ही लेंगे. पैरेलल लाइंस की क्या वो था फॉर्मूला, एनालॉजी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे. पैरेलल लाइंस अगर दो थी, ठीक है, तो उनके बीच फॉर्मूला क्या होता था, अगर दिस वन इज ए x1 प्लस बी वाई x1 छोड़ो प्लस c इज इक्वल टू 0 c1 और यहाँ पे a1 b1 लिख सकते. अच्छा, a1 b1 की ज़रूरत नहीं क्योंकि पैरेलल हैं, तो a और b तो सेम रहेंगे, सिर्फ c2 चेंज होगा. तो ये जो डिस्टेंस था पैरेलल लाइंस के बीच में, ये डिस्टेंस वाज गिवन बाय c1 माइनस c2 ओवर ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है, ये था पैरेलल डिस्टेंस. इस एनालॉजी को यूज़ करते हैं. तो ये एनालॉजी जब हम यूज़ करेंगे तो प्लेन के केस में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू c1 यानी d1 माइनस d2 कॉन्स्टेंट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अंडर द रूट. इस टाइप का हमारा ये बन जाएगा. सो नाउ इसमें क्या आ जाएगा, अब इसमें आप देखेंगे ए स्क्वायर ये अलग अलग है, तो आप इसमें 2 कॉमन निकालेंगे तो ये सेम चीज़ बन जाएगी ना. ठीक है, तो आप इसको 2 कॉमन लेके इधर डिवाइड भी कर दो तो उससे हमारा ज़्यादा बेटर आ जाएगा. आप इसको क्या बना सकते हैं, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6. तो ये अब आपका सेम आ गया. ठीक है, तो d1 क्या हो गया, d1 आप कोई भी ले लो, इसको अगर आप कंसीडर कर रहे हो d1 तो 4. अच्छा, ये मैग्नीट्यूड में रखना पॉजिटिव डिस्टेंस लाने के लिए, माइनस अब ये 6 हो गया, 12 नहीं लेना है 6 लेना है. नीचे आपका क्या आ जाएगा, a स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर द रूट. सो ये आपका आ गया, मॉड लेंगे इसका तो -2 ओवर रूट 29, 4 प्लस 9 13 प्लस 16 यस. तो ये बेसिकली 2 ओवर 29 का रूट आ जाएगा. ऑप्शन इज डी. नेक्स्ट इज 23rd क्वेश्चन. द प्लेन्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर पैरेलल दिस. तो a1/a2 कर दो चेक. a1/a2 यानी कि 2/5 -1 ओवर -2.5 c1/c2 4/10 5/6. ये 2/5 देखो ये कट गया तो इसका 25/10 कर दो या तो ये भी 2/5 हो जाएगा बेसिकली, और ये भी 2 से काट दोगे तो 2/5 ये नहीं होगा. सो ये 3 इक्वल हो गए, ये नहीं हुआ, तो दैट मीन्स पैरेलल लाइंस आ गई अभी जो हमने ऊपर लगाया था कंसेप्ट. डन.